9 बज जाएगा, हम किसी लगे नहीं रहता है कि दिमाग ऐसे ही खराब रहता है, कोई काम नहीं। आपका तो मोबाइल ये नहीं खड़ा होगा। हेलो, अवेलेबल? यस, राइट। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आज की इस खूबसूरत शाम में आप सबका स्वागत है और ब्रिट वर्ल्डवाइड की ये मीटिंग है हमारी, जिसमें ये प्राउड प्रिविलेज है मुझे कि मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ। हमारे बहुत सारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और आज की शाम यहाँ पर जो कुछ होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर पहले एक बिजनेस प्रेजेंटेशन होगा जिसे एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बताएंगे और उसके बाद हमारे बीच में कुछ कामयाबी की कुछ मिसाल है ऑल ओवर इंडिया, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, स्पेशली हमारे राजस्थान में। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऐसे इंसान से मुलाकात कराई जाएगी जो इस बिजनेस को करके बहुत बुलंदी पर पहुंचे हैं और आज उन्होंने लोगों को, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में रंग भरा है। तो कुछ इस तरह का हमारे प्रोग्राम है। तो मैं चाहता हूँ जहाँ पर बैठे एक बिजनेस मूड लेकर यहाँ पर बैठे, कुछ सीखने के हिसाब से यहाँ पर बैठे, कुछ ना कुछ फायदा आपको यहाँ पर होने वाला है। ऐसी किसी एक शाम हमारी जिंदगी बदली थी। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ। आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर है वो कौन है। वो बेसिकली कानपुर से हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, एक सक्सेसफुल डॉक्टर है, दोनों ही डॉक्टर है और खुद का हॉस्पिटल रन करते हैं और उसके साथ इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। टाइम की तो बड़ी किल्लत होगी, आप समझ सकते हैं डॉक्टर्स को, और इस दौर में जब हर इंसान डॉक्टर को ढूंढ रहा है तो वहां पर ऐसे वक्त पे भी उस बिजनेस को अभी उन्होंने हमें वक्त दिया और यहाँ पर आपके साथ आ रहे हैं और इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से और सक्सेसफुल लेवल पर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो वो आपको यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आप यहाँ पर बैठे हैं वहां पर आसपास देख लीजिए, जरा माहौल हो, बिजनेस की मीटिंग है, बहुत एक एक पल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पानी वगैरह लेकर बैठिए, चीजों को समझने के हिसाब से बैठिए और बच्चे वगैरह हो तो थोड़ा सा उनको साइड में कर लीजिए, कुछ भी किसी तरह का ना हो। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग जो यहाँ पर जूम पर बैठे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर दोबारा से, हर बार करते हैं कि जो ड्रेस कोड में है वो अपना वीडियो ऑन करें और जो ड्रेस कोड में नहीं है प्लीज अपना वीडियो ऑन नहीं करें यहाँ पर। और सब लोग अपना म्यूट रखें, हम वैसे हमने यहाँ से म्यूट किया हुआ है सबको। और जो भी आपको कुछ क्वेरी है वो अभी यहाँ पर चैट बॉक्स में नहीं डालने, हमने वैसे ऑप्शन भी बंद कर रखा है, लेकिन जो आपके जिसने आपको बुलाया उसके साथ बैठकर इसको दोबारा समझ सकते हैं आप। तो चलिए आपकी गर्मजोशी के साथ मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता हूँ आज के हमारे गेस्ट, डॉक्टर ओपी एंड डॉक्टर गुंजन पाठक फ्रॉम कानपुर। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए डॉक्टर ओपी एंड गुंजन पाठक। थैंक यू, थैंक यू। मैं अभी जी आवाज आ रही है सबको? ऑडिबल। वेरी गुड, थैंक यू। सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे आप नकवी जी को, राजस्थान की पूरी BWW टीम को कि उन्होंने हमें अवसर दिया आप सबसे बात करने का। और दूसरे मैं सब धन्यवाद दूंगा अपनी अपलाइंस में, स्पेशली मनीष जी एंड अलकेश गोयल जी और आशीष एंड प्रभाकर, कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि राजस्थान की टीम हमको इनवाइट करे कुछ बातें करने के लिए। रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू द गॉड अलोंग विद ऑल दोज थिंग्स। और दो लाइन हम लोग बताएंगे। वी आर डॉक्टर्स, आई एम पीडियाट्रिशियन, माय वाइफ इज गायनेकोलॉजिस्ट। और आप जैसे जानते हैं कि डॉक्टर कुछ पढ़े लिखे होते हैं और
पढ़ने के अलावा ज्यादा कुछ आता वाता नहीं है, ऐसे ही अपने साथ भी हुआ। और राइट फ्रॉम ये मैं जो एक लाइन बोलने जा रहा हूँ, ये मेरी बोस्टिंग नहीं है, बट दिस इज ए मैसेज फॉर द पीपल जो कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं है। आई वॉज टॉपर ऑलवेज, माई वाइफ इज ऑल्सो टॉपर ऑल राउंड, पीडियाट्रिक्स और गायनकोलॉजिस्ट तभी मिलती थी पुराने जमाने में। but we are as busy as you can think of as a practitioner in medical practice। और ये बिजनेस कैसे आया, जैसे छोटा सा चूहा हमारे घर में घुस जाए और जब वो बहुत सारी किताबें काट डाले तब पता चले आपको, ऐसे ही ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया और आज इतना बड़ा हो गया। और रियली आई एम थैंकफुल टू द गॉड की सब। और मुझे लगता है इस लॉकडाउन के लिए भगवान ने हमको तैयार किया था थ्रू दिस बिजनेस, सो दैट आई कैन, हमारे ऊपर वो स्ट्रेस नहीं आए जो फेलो कलीग्स पे आजकल आ रही होगी। और यही मैं कहूँगा। और सबसे पहले मैं सबका स्वागत करूंगा जो हमारे YouTube पे लोग कनेक्टेड हैं, और जो नए लोग हैं दे आर और वेलकम। और उनसे मैं यही कहूंगा कि कुछ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अंत तक रहें, आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा आज। और ध्यान से सुनिए, निर्णय लेने की जल्दी में नहीं आइएगा कि अभी निर्णय ले लिया हाँ या ना का, हम नहीं कहते आप निर्णय लो। टेक सम टाइम टू टेक योर डिसीजन, बट बी फॉर सम टाइम विद अस। डेफिनेटली आपको कुछ एक लाइन जरूर आपके लिए होगी आज के प्रेजेंटेशन में। अब आप उसको पकड़ पाते हैं या नहीं, आई डोंट नो, भगवान की मर्जी है या नहीं है, बट वो लाइन यदि आपने पकड़ी तो हो सकता है कि आपको आपकी दिशा बदले, फैमिली की दिशा बदले, और हो सकता है आगे वाले जनरेशंस की दिशा बदले। वो ताकत है द प्रोजेक्ट, द प्रेजेंटेशन वी आर गोइंग टू टेक। और अब हम इसमें स्क्रीन शेयर करेंगे और आगे अपनी बात करेंगे थ्रू सम स्लाइड्स। आप सबका स्वागत है वंस अगेन। और बहुत सारे लोग, हम लोग भविष्य की बात करते हैं, और कभी सोचा आपने हम भविष्य की बातें करते हैं तो क्या करते हैं? आर वी प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, आर वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर फ्यूचर? हम बड़े बहुत 27 मिलियन जॉब चले गए 2 महीने में, और ये होने वाला है, और हेल्थ खराब हो रही है, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, वी कीप ऑन प्रिडिक्टिंग कि ऐसा होने वाला है। लेकिन क्या हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि जॉब जा रही है तो हम उसके लिए क्या आई एम रेडी कि हमारी जॉब नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, समथिंग लाइक। तो आज अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये मिलेगा कि वी शुड बी प्रिपेयर फॉर फ्यूचर, अवर सेल्फ को हमें प्रिपेयर करना है, ना कि ओनली फॉर प्रिडिक्शन। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, हम क्या देखते हैं, मेजोरिटी क्या देखती है, न्यूज। हैव यू एवर थॉट कि न्यूज और न्यू में क्या अंतर है? न्यूज वो है जो घट चुकी है, और न्यू वो है जो घट रहा है या घटने वाला है, हैपनिंग है या गोइंग टू हैपन है। अब आप बताओ कि हमारी लाइफ किससे बनने वाली है, इतिहास से बनने वाली है या जो आज हो रहा है या आगे आने वालों से बनने वाली है? आप देखो कि क्या न्यूज है। हम उस न्यूज की बात नहीं करेंगे इतने इतने ये हुआ यहाँ हुआ, आई एम टॉकिंग ऑफ द लाइफ की, लाइफ की न्यूज क्या है। अब ये एक न्यूज है, पुरानी बात है, और जो मैं बातें बोल रहा हूँ मैंने सब सीखी हैं, ये मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है। आई एम बेसिकली कोटिंग द रॉबर्ट यू कियोसाकी, व्हाट ही सेड, गो टू स्कूल, गेट गुड ग्रेड्स, गेट ए गुड जॉब, और सेट हो जाओ। ये न्यूज है। अब पुरानी बात हो गई। आप इस टाइम में देख लो कितने लोग सेट हो गए आफ्टर गेटिंग, इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स, लिव विद इन मीन्स, नेवर टेक ए रिस्क। क्या सोचो, ये न्यूज है, ये सब पुरानी बातें हो गई। अब हमें नया क्या है, डोंट टेक रिस्क। कहना रॉबर्ट क्यूसाकी क्या बोलते हैं, अरे सबसे ज्यादा रिस्क तो जॉब में ही है, नॉट टेकिंग द कंट्रोल ऑफ आवर फाइनेंसेस एंड द फ्यूचर। मनी और टाइम पर अपना कंट्रोल ना रहे, इससे ज्यादा रिस्की क्या दुनिया में को हो सकता है क्या?
हम लोग, तो वो कहते हैं नेवर अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क, लर्न टू मैनेज द रिस्क। ये हमने सीखा। और एक और बात कहूंगा, जो भी मैं आज बताऊंगा ये सब मैंने यहीं आके सीखा है, यहाँ पे बड़े लोग बैठे हुए हैं उनसे सीखा है, किताबों से सीखा है, सिस्टम से सीखा है, कॉरपोरेशन से सीखा है, और उसके थ्रू आज मेरी जो धारणाएं बनी हैं उनका मैं कुछ बातें आपसे करूंगा। और मेरा आज बात करने का पर्पस बहुत सारा ज्ञान देना नहीं है, जस्ट टू स्टिमुलेट यू फ्यू इंफॉर्मेशन दैट कैन स्टिमुलेट, और जो आपको और फर्दर ज्ञान लेने में हेल्प करेगी, और उससे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब आता है कि व्हाट इज न्यू, एंड व्हाट इज न्यू इज एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? उद्यमिता। आप जॉब की मानसिकता और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की मानसिकता से ऊपर उठना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप इज स्टेट ऑफ माइंड सेट एंड स्किल सेट। एंटरप्रेन्योर, इसका मतलब क्या हुआ? हम पैदाइशी इंटरप्रेनर नहीं होते, कुछ होते हैं लेकिन मेजॉरिटी नहीं होती। हम डेवलप कर सकते हैं, माइंडसेट भी डेवलप कर सकते हैं, स्किल सेट को भी डेवलप कर सकते हैं। और क्या होते हैं एंटरप्रेनर? दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर फ्यूचर, दे डोंट डिपेंड अपॉन एनीबॉडी फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर सर्वाइवल, कि सरकार करेगी उनके लिए या कोई और करेगा। दे टेक चार्ज ऑफ देमसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड एनीबॉडी कैन डू इट। अब आता है कि इसके आगे बात करें कि जिंदगी में क्या होना चाहिए। मैंने बहुत सुना, बहुत सारे लोग हैं दे आर सक्सेसफुल, और जब मैं देखता हूँ सक्सेसफुल है लेकिन घर के अंदर तो कुछ माहौल दूसरा ही है। तो व्हाट इज सक्सेस? तो सक्सेस जो मैंने सीखा है, इज इज सर्कुलर ग्रोथ ऑफ योर्स इज सक्सेस, वन साइडेड ग्रोथ इज नॉट ए सक्सेस। तो हमारा जिंदगी का पहिए में क्या चाहिए? हमें पैसे चाहिए। अब जब बात आती है पैसे की, तो क्या चाहिए? हमने आके सीखा कि हमें इनकम चाहिए या वेल्थ चाहिए। अब क्या अंतर है वेल्थ और इनकम में? ये बात समझने की है। यदि इफ यू क्रिएट सम एसेट जो आपको इन पैसे देता है, इनकम देता है, दैट इज कॉल्ड वेल्थ। तो आप वेल्थ क्रिएट करने में मेहनत करना चाहेंगे या इनकम क्रिएट करने में मेहनत करना चाहेंगे? ये बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही मेरा प्रिय सब्जेक्ट है, और मुझे इसी अंडरस्टैंडिंग ने मुझे इस बिजनेस को बड़ा करने का प्रेरणा दी, जो मैं आगे आपसे बात करने वाला हूँ। तो यदि आप एसेट बेस्ड इनकम करते हो तो आप टाइम और मनी को सिक्योर करते हो, टाइम और मनी को कंट्रोल करते हो, जो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वेल्थ। ना कि हम इनकम दैट इज ऑन बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस। नंबर 2, इन इसके साथ क्या चाहिए? इसके साथ चाहिए हेल्थ। अब आप सोचो, जब समय नहीं है, पैसे भी नहीं है, या पैसे तो हैं समय नहीं है, तो हेल्थ का तो बाजा बजने वाला है, और वही हो रहा है। इंडिया इज कैपिटल ऑफ एवरीथिंग, आई एम नॉट गोइंग डिटेल, यू नो इट, और गोइंग डिटेरियोरेटिंग फर्दर एंड फर्दर। अब वही बात है, अब हम इसको फ्यूचर है ये, इसको हम केवल डिस्कस कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, या प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इफ यू वांट ए गुड हेल्थ देन क्रिएट वेल्थ, हेल्थ आप हो जाएगी। और भी चीजें हैं जो हम बात करने वाले हैं, जिनसे हेल्थ बढ़िया रहती है। एंड व्हाट नीड हैप्पीनेस। किसी से पूछो खुश रहना चाहते हो, कहते हो हाँ, बट डू यू नो हाउ वी रिमेन हैप्पी? until let's take you control of your time and money, you can never be happy. You have to be very clear in your mind. That is called happiness. And अब हमें इस पर वो ढूंढना पड़ेगा, which is the vehicle which gives us the control and ultimately the happiness and the family. अब आप सोचिए फैमिली क्या है? बहुत सारे लोग, बहुत सारे पैसे हैं। आई नो द सो मेनी डॉक्टर्स, गुड फ्रेंड ऑफ माइंड हैविंग ग्रेट प्रैक्टिस, सुपर स्पेशलिस्ट, वाइफ इज आल्सो स्पेशलिस्ट, हिमसेल्फ इज स्पेशलिस्ट, बट घर में क्या हो रहा है आई कैन नॉट टेल। तो दैट इज नॉट फैमिली। क्या इसीलिए बनाया भगवान ने? हमें नहीं बनाया है। भगवान ने बनाया है जिंदगी को मजे लेने हैं, और मजे तभी आएंगे जब ये सर्कल पूरा होगा। एंड फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात। डू यू वांट फ्रेंड्स? हमें तो सबसे अच्छा क्या लगा, हमारे यहाँ वही फ्रेंड है, वही पार्टनर है, वही पार्टनर है, वही फ्रेंड है। क्या मजे हैं, जिंदगी भर साथ रहेंगे। नहीं तो क्या होता है, 2 साल की फ्रेंडशिप, तीसरे साल में जानी दुश्मन बन जाते हैं। तो वी हैव ए कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन ग्रोथ, कॉमन गोल्स, देन वील बी द रियल फ्रेंड्स। जो कि हमारे 2 बजे रात में जब हमारा फोन पहुंचेगा, तो दे विल नॉट थिंक टॉयज, दे विल रश टू यू। दैट इज कॉल्ड फ्रेंडशिप। वो आपको यहाँ मिलने वाली है। और क्या मिलने वाली है? रिकॉग्निशन। आपकी वजह से, आज जैसे कि मैंने मनीष जी का नाम लिया, आशीष जी का नाम लिया, तो क्यों लिया? They put in something value in my life.
दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन। कितने लोगों को भूख है इस तरह की, या वो आगरा के किले में पत्थर पर जाके नाम लिखने की से ही रिकॉग्निशन हो जाती है। यू हैव टू डिसाइड द लेवल ऑफ रिकॉग्निशन। इफ यू वांट वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन, दिस इज द प्लेटफॉर्म, यू कम एंड सी द फर्दर। एंड व्हाट मोर, आप सब मिला दो पीस ऑफ माइंड। नहीं तो क्या है, ये वन साइडेड ग्रोथ है तो पीसेस ऑफ माइंड है। पैसे तो बहुत हैं लेकिन माइंड में पीस नहीं है। क्यों? इज नॉट ए सर्कल। और क्या चाहिए? हॉबीज क्या हो सकती है? ट्रेवल। जैसे हमारी हॉबी तो घूमने की है। मुझे याद है जब मैंने बिजनेस साइन किया और कुछ समय बाद हमारे मनीष जी का आगमन हुआ हमारे घर में, उन्होंने पूछा डॉक्टर साहब क्या चाहते हो? तो मैंने तो सिर खुजाया, उस समय बाल भी बहुत थे, खुजाने में मजा भी आया, लेकिन आई कैन नॉट टेल। मैंने बहुत सोचने के बाद लगा यस वी लव ट्रेवलिंग। अब आप सोचो, बिजी प्रैक्टिशनर कैन ट्रेवल। जाएगा भी तो बाहर क्लिनिक बंद हो चुकी है, पैसे आने बंद, खर्चा बढ़ गया, तो आप घूमने का मजा भी नहीं आएगा। नाउ वी हैव ट्रेवल्ड 7-8 countries and that too with our team or our upline team, downline team. This is wonderful, just like moving with the family. आपकी और भी हॉबीज हो सकती है। मैंने अपनी हॉबी बताई है। का ये जो सर्कल है, डू यू वांट दिस सर्कल? रिमेंबर दिस सर्कल, दिस इज लाइफ। हम अब बड़ी सी जॉब कर लें, आईएएस जॉब करें, एक बड़े एग्जीक्यूटिव में, प्राइवेट बड़ी सी कंसर्न में, आप पैसे तो कमा लोगे, ये सर्कल नहीं आएगा। ये इसकी डिटेल में आप सोच समझ सकते हैं। तो इफ यू वांट सर्कल देन यू हैव टू सर्च ए व्हीकल जहां पर ये सब कुछ मिलता है। और समझते हैं द लॉस्ट द लीजन। हमें भीड़ में खोना चाहते हैं या हम लीजन बनना चाहते हैं? अगेन, यदि आपके पास सर्कल है, आपकी वजह से लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड लीजन। तो यहाँ जो रास्ता हमको दिखा, पीपल यस पीपल वांट टू शेक हैंड, पीपल वांट टू बी लाइक यू। एज ए डॉक्टर तो कोई हमारा बेटे ही डॉक्टर नहीं बना है ना, वो नहीं बनना चाहता। तो यहाँ पर मिला, बहुत सारी दिशाएं मिली। और क्या करना? अब आती है, थोड़ा सा पैसे की बात करते हैं। क्या होता है घरों में कि हमारे कुछ हम पैसे कमाते हैं और फिर क्या करते हैं? ये करते हैं, क्या करते हैं? कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज करते हैं। और यही हमें पढ़ाया गया है ना, यही सिखाया गया, हमारी जो नॉलेज। लेकिन हम अपना इनकम भी तो इंक्रीज कर सकते हैं। अब यही चीज हमें सोचना है कि हम अपने को कंप्रोमाइज में डालें या अपने को पॉजिटिव कैश फ्लो ग्रोथ में ले जाएं, है ना। कहते नहीं, अब ये जो कंप्रोमाइज होता है हमें पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे सबसे पहले लाइफ में क्या आएंगे, कुछ चैलेंजेस आएंगे, फिर क्या होता है कि अच्छा भैया नौकरी लग गई, कुछ पैसे आए, कुछ काम शुरू हो गया, अब मन तो कुछ और है फर्नीचर खरीदने का, लेके कुछ और आ गए, है ना। तो कंप्रोमाइज, चैलेंज आएगा, चैलेंज के बाद क्या होगा, कंप्रोमाइज आएगी, और फिर कंप्रोमाइज करते करते क्या होता है, कंफर्ट आने लगता है। तो कहते नहीं, ब्रेन हैज एनॉर्मस पावर टू एकोमोडेट। वो आपको 2,000 रुपए में ही महीना निकलवा सकता है और 20,000 में भी नहीं निकलवा सकता। इट इज ऑल द ब्रेन विच हैज द पावर ऑफ आइदर कंप्रोमाइज और टू एक्सेल। हमें चूज करना होता है। तो कहते हैं कंफर्ट या एडजस्टमेंट। और उसके बाद आती है लाइफ ऑफ कंफ्यूजन। हमको मालूम ही नहीं होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं कि हम सक्सेसफुल हुए या नहीं सक्सेसफुल हुए। कोई किसी ने कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई तो हम लगता है हम सक्सेसफुल हैं, लेकिन घर में जाते हैं तो कहते हैं कि बनियान में तो एक छेद है, तो लगता है अरे भाई नहीं, हम तो अभी सक्सेसफुल नहीं है। ये कंफ्यूजन है। जब मुझे कहानी याद आ रही है कि एक मेढक आते हुए उसमें एक कढ़ाई में गिर गया कूदते हुए, उस पानी ठंडा था, कुछ खाने पीने का था वहां पर, तो उसको बड़ा बड़ा मजा आया कि भाई चलो ज्यादा दूर भागना नहीं, ये सब खाना मिल रहा है। लेकिन नीचे से बर्नर ऑन कर दिया गया, तो क्या हुआ, थोड़ी सी वार्मथ आई। तो वार्मथ आने से क्या हुआ, डिस्कम्फर्ट हुआ, लेकिन चलो उसको मजा आ रहा था। ही कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन घूमता रहा, धीरे धीरे बर्नर कम होता गया। तो वही है कि होता गया, पानी गर्म हो गया। अब इस कंप्रोमाइज करते करते वो क्या भूल गया कि उसके पास जो कूदने की, उछलने की असीमित क्षमता है, लेकिन वो भूल गया अपनी अपनी इनहेरेंट पावर। वही हम लोगों के साथ हो रहा है। हम अपनी एक सर्टेन सैलरी, सर्टेन इनकम में अपने को कंप्रोमाइज करते करते हम भूल जाते हैं कि वी हैव इनॉर्मस पावर इनसाइड अवर ब्रेन और हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हम भूल गए। तो वही मेढक जो एक छलांग लगा के बाहर जा सकता था और वो उसी कढ़ाई में गर्म पानी में अल्टीमेटली डाइट।
बिकॉज वो अपना इनहेरेंट चीजें भूल गया। तो भगवान ने हमको बहुत सारी चीजें दी हैं, और हमें क्या होता है ऐसी स्थिति में हम क्या ढूंढने लगते हैं, गेट रिच स्कीम, गेट रिच क्विक स्कीम, कोई ऐसा है फटाफट लॉटरी लगे कुछ चमत्कार हो जाए। नहीं जी, गेट रिच क्विक स्कीम दुनिया में नहीं है। हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज ए गेट रिच श्योर बिजनेस। तो इसलिए कहते हैं अच्छे से यदि हम इसको सुनेंगे तो ये समझ में आएगा। अब आता है मनी क्या कर सकता है। मनी आपको फैमिली टाइम ला सकता है, आपको बढ़िया व्हीकल दिला सकता है, आपको घुमा फिरा सकता है, आपको अच्छे घर दिला सकता है, आप बच्चों की अच्छी एजुकेशन कर सकते हैं, पेरेंटल केयर कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, एंड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जी सकते हैं, जो वो सर्कल है। लाइफ ऑफ सक्सेस से काम नहीं चलेगा, और अल्टीमेटली हम क्या हो सकते हैं, अपने बॉस हो सकते हैं। अब आता है कि ऐसा है क्यों, बात ये आती है कि ऐसा है क्यों। तो ये हमने जिसको जब जब हमने सब चीजें जो मैंने आपसे बात करी है, तो मुझे लगा कि व्हाई डिड हैपन, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं हमको ये चीजें पहले पता थी। तो मुझे लगा कि हमें जो पढ़ाया लिखाया गया, क्या पढ़ाया गया है, रॉबर्ट कियोसाकी का फेमस क्वाड्रेंट है कि राइट लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट में क्या पढ़ाया गया, खूब पढ़ो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या खूब पढ़ो डॉक्टर बन जाओ इंजीनियर बन जाओ। तो बन तो गए, लेकिन ये समझ में आया या 14 घंटे काम करोगे तो कुछ पैसे आएंगे, 12 घंटे करोगे कम हो जाएंगे, तो 14 के 15 ही करने की सोचते रहते हैं, और घंटे तो 24 ही हैं। तो जब आप अपनी परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम करेंगे तो होगा क्या, थक जाएंगे, 40 साल 45 साल के बाद आप बर्नट आउट फील करेंगे। जब मेरे सामने बिजनेस स्कूल और रिच डैड पुअर डैड और ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट 3 किताबें मैंने पढ़ी, तो मुझको समझ में आ गया, अरे भैया ये दुनिया तो कुछ दूसरी है ना। हम तो इसमें गलत जगह आ गए, हम तो कुछ और भी बन सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, गलत आ गए, वो भी गलत नहीं है, उसमें वो चीज नहीं मिल रही है, सर्कल ऑफ लाइफ नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, कुछ तो मिल रहा है, उसके लिए थैंकफुल होना है। लेकिन हमें क्या करना है कि सोचना है कि कहाँ हमें वो चीज मिल सकती है। अब जरा ये एक पिक्चर बड़ी डिस्क्राइब करती है, ये क्या एज ए नेवर एंडिंग साइकिल। जब हम लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट में होते हैं तो हम चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, और कहीं पहुंचते नहीं, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे। बट यदि हम राइट साइड में आते हैं तो क्या होता है, राइट साइड में जो हमने बात बोली थी, यहाँ वेल्थ क्रिएशन की बात होती है, यहाँ पर एसेट बेस्ड इनकम की बात होती है। मेहनत तो यहाँ भी होगी, पढ़ाई तो यहाँ भी होगी, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई और मेहनत एक बार करने के बाद जो एसेट क्रिएट होगा, वो आपकी लाइफ को, आपके जनरेशंस को, फैमिली को एक अनवरत ऑन गोइंग इनकम, पीस ऑफ माइंड, हेल्थ, एवरीथिंग एवरीथिंग जो मैंने पहले बात करी हुई है, वो मिलेगी। तो पढ़ना तो पड़ेगा, हमें दूसरी एजुकेशन में जाना तो पड़ेगा, यहाँ वाली में। और इन्वेस्टर क्लास तो मजे करता है, यहाँ टाइम इज नॉट ए फैक्टर, मनी इज ए मनी, मनी से मनी कमाते रहते हैं। तो अब आता है, अभी तक जो हमने बात करी है कि हमें अपने आप को फ्यूचर में, अच्छा इससे पहले ही बात करें एजुकेशन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर क्या है, आपको काम, हाउ हाउ आप कैसे काम कर सकते हो, आप पुल कैसे बना सकते हो, आप पेशेंट कैसे डायग्नोज कर सकते हो, आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हो, ये सब हमें यहाँ पे सिखाया जाता है। यहाँ पर क्या सिखाया जाता है, यहाँ पर सिखाया जाता है कि पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रखें, हम लीडरशिप स्किल्स कैसे डेवलप करें, हम कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करें। मुझे याद है जब मैं एमडी करके निकला, तो मुझे दिल्ली तक जाने के लिए आई नीड समवन टू अकम्पनी अस, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, है ना। लेकिन आज वी आर एड्रेसिंग यू इन, है ना, इतने सारे लोगों के से बात कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ डेवलप हुई। और क्या सिखाया जाता, हाउ टू हैंडल फियर, डाउट्स, रिजेक्शन। इधर के लोग क्या करते हैं, रिजेक्शन से भागते रहते हैं, डाउट के नीचे दब जाते हैं, फियर से काम की वजह से काम नहीं करते, भले ही हमारे पास डिग्रियों की लाइन लगी होती है। बट यहाँ पर क्या है, डिग्री कम होंगी लेकिन लाइफ एजुकेशन मिलती है। अब ये एजुकेशन यदि हम लेंगे तो वो हम वेल्थ क्रिएट करेंगे और उस सर्कल की तरफ बढ़ेंगे जो हमने पहले बात करी है। अब आता है कि अब तक हमने जो बात करी है कि भाई हमें अपने को प्रिपेयर के फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है, नंबर 2, और न्यूज में इंटरेस्ट नहीं लेना है, व्हाट इज न्यू में इंटरेस्ट लेना है, व्हाट इज न्यू, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, और अपने आप को तैयार करना है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। एक नया वर्ड आ रहा है, आई एमप्रेन्योर, है ना, एंटरप्रेन्योर तो हो गया, एंटरप्रेन्योर तो हो गया, है ना, आई एमप्रेन्योर, एवरीबॉडी हैज द कैपेसिटी टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर, दैट इज कॉल्ड आई एमप्रेन्योर। और हमें क्या सीखना है, इन्वेस्ट करना,
हमारे पास क्या चीजें हैं इन्वेस्ट करने के लिए? टाइम, मनी और एनर्जी। क्या सोचो, ये जो 3 चीजें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर वाइज पर्सन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखता है, आरओआई देखता है। तो क्या जितना हम समय दे रहे हैं, जब सोच के देखो, हम जॉब 12 घंटे की करते हैं, क्या उस 12 घंटे की कीमत हमको मिल रही है क्या? सोचिए इस बात को। बुरा नहीं है, वो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें क्या मनी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं? जैसे हम डॉक्टर में इतनी बड़े नर्सिंग होम बना रहे हैं, हम इतने वो खड़ा कर रहे हैं, क्या वहां से वो चीजें पा रहे हैं और एनर्जी लगा रहे हैं? तो जो अब है कि जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं कि हमारा टाइम, मनी और एनर्जी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारा उसका क्या पूरा हम ले पा रहे हैं। तो अभी तक जो मैंने बात करी है, ये बात करी है प्रिंसिपल्स की। अब मैं बात करूंगा कि ये सारी बातें हम कैसे लागू कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने लागू करी हैं, और कैसे कर सकते हैं। तो अब आता है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे? जब हम बिजनेस लाएंगे। अब आता है बिजनेस। तो जैसे ही बिजनेस का नाम आता है तो क्या होता है? वी नीड इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दोस थिंग एवरीबॉडी नोज। तो हम बात करने वाले हैं जहां पर आपको ये सब काम नहीं करना है। पार्ट टाइम कर सकते हो, फ्लेक्सिबल टाइम में कर सकते हो, जो काम कर रहे हो उसको बदलना नहीं है अपनी। और जरा रिच लाइक सोचना है। रिच लोग क्या सोचते हैं? दे डू मल्टीपल वर्क्स। हम एक नौकरी करके, एक जॉब करके, एक डॉक्टर बन के कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो ये वाला टाइम नहीं वाली बातें बंद हो जानी चाहिए, और हमें सोचना चाहिए क्या हम ऐड कर सकते हैं। जैसे टाटा, रिलायंस, एनीबडी, आप उसी का नाम लो, दे आर कीप ऑन डूइंग। जहां से स्टार्ट किया था, कहाँ थे, और आज वो कितनी नई चीजें ऐड कर सकते हैं। वी जब दे कैन डू, वी कैन डू। अब आता है कि हम क्या ऐड करें। बहुत ही सरल है। हमें वही ऐड करना है, कुछ जो काम आप हम कर रहे हैं उसकी दिशा बदल देनी है, ये ऐड करना है। एज ए कंज्यूमर हम क्या करते हैं? हम बहुत बिजी हैं, और बहुत नहीं बिजी हैं, लेकिन भैया जी बाजार में पैसे तो खर्च करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, घर के कोर्स तो करेंगे, और हेल्थ पे पैसे लगाएंगे, प्रोटीन पाउडर खाएंगे, ये लिपस्टिक लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो सब करने वाले हैं। तो जब ये करने वाले हो एज ए कंज्यूमर, तो 100 रुपए खर्च करोगे, 40 का सामान लाएंगे, 60%, 10% गवर्नमेंट ले जाएगी, 50% मनी हमारा मार्केट में घूम रहा है, और इसके हिस्सेदारी हो रही है एडवर्टीजमेंट की। और यही डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस में लोगों की निगाह गई, और आज देखो मॉल्स और ऑनलाइन शॉपिंग आई जस्ट टू टैप करने के लिए। क्या हम इसमें भागीदारी चाहते हैं? अब आप सोचो, हम डॉक्टर हैं, क्या हम अपनी अपनी दुकान, हम हमको पार्टनरशिप कोई दे दें, हम अपने अपने से अपना टूथपेस्ट लेके अपना ब्रश कर रहे हैं, तो क्या हमें डॉक्टरी छोड़नी पड़ेगी? नहीं छोड़नी पड़ेगी। यू हैव टू बी वेरी सिंपल। तो हम कंज्यूमर की तरह ना सोच के प्रोज्यूमर की तरह सोचें। व्हाट इज प्रोज्यूमरशिप? इट इज द पार्टनरशिप बिटवीन ए मैन्युफैक्चरर एंड ए कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर क्या करता है? आपको प्रोडक्ट्स बनाता है, और पहले ट्रेडिशनली ऐसे देता है। जब आप कंज्यूमर प्रोज्यूमर बन जाते हैं, तो वो क्या कहता है कि हम आपके पास डायरेक्ट पहुंचा देते हैं। तो दो ही काम तो करता है, प्रोड्यूसर बनाता है और हम पहुंचाता है, बाजार यही काम तो करता है। तो उसने क्या बोला, भैया पार्टनरशिप कर लो, हम आपके बनाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। दूसरा काम आप कर लो, इस्तेमाल कर लो, और जो अच्छा लगे उन लोगों को बता के हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाओ। तो जो 50% में जो हिस्सेदारी आपको मिल जाएगी। तो ये बात शुरुआत में तो हमको नहीं समझ में आई, डॉक्टर होके हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी की बुक्स पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि सर्कल ऑफ लाइफ यदि चाहिए, तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, 60 साल पे जब काम करना बंद हो जाएगा, तब पेशेंट ना देख पाओगे, तो क्या पैसे की जरूरत कम हो जाएगी? क्या नहीं, बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे? कंप्रोमाइज करेंगे, बच्चों पे डिपेंड हो जाएंगे। लोग यही तो करते हैं, और फिर कहते हैं भगवान ने ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, अब नई जिंदगी तो मिलने वाली नहीं है, ये जिंदगी तो एक ही बार मिली हुई है। तो यही हमें सोचना है कि वी शुड थिंक एज ए प्रोज्यूमर। अब आता है सवाल कि आपको ये पार्टनरशिप दे कौन रहा है, प्रोज्यूमर बना कौन रहा है? अभी तक जिसका आपने XYZ टूथपेस्ट यूज किया था, उसने तो आज तक नहीं बनाया, उसने तो दिवाली पर शायद कैलेंडर भी नहीं दिया है। बट हियर इज ए कंपनी जो आपको प्रोज्यूमर बना रही है, दैट इज एमवे इंडिया एंटरप्राइज, एमवे ग्लोबल, एनीथिंग। यू कैन क्लैप फॉर दिस कंपनी विच गिविंग अस द एंटरप्रेन्योर, आई एमप्रेन्योर बनने का मौका दे रही है। और क्या क्या कह रही है?
कोई आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, नो कॉस्ट टू स्टार्ट, फ्री ट्रेनिंग्स है, पावर टू यूज प्रोडक्ट्स, प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड मेक योर ऑर्गेनाइजेशन। साथ में एक सिस्टम है जो आपको क्या दे रहा है, बुक सीडी फंक्शंस, इनके थ्रू आपको वो जो मैंने बात करी थी न्यू लर्निंग्स की, टीचिंग्स की, एजुकेशन की, वो दे रहा है। और एक बंदा है जिसने आज आपको बुलाया है यहाँ पर, वो क्या है, वो तो आपको सब जगह से जोड़ रहा है, गुरु महाराज हैं ये। तो आप उनकी बात मानिए, कुछ बातें मान लीजिए और कुछ दिनों के लिए सबमिट कर दीजिए। और सबमिट करने के बाद हमें क्या करना है, विलिंग टू चेंज होना है और विलिंग टू लर्न होना है। यदि ये दो काम आपने कर लिए तो वो सर्कल ऑफ लाइफ आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एज ए कस्टमर, तो कस्टमर को तो प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन असली असली मजा तो यहाँ पर है जब एज ए डायरेक्ट सेलर या एज ए बिजनेस ओनर आप ज्वाइन करते हो। अब बीच में एक और कैटेगरी आ गई है एडीआर की, वो आज जिसने बुलाया उससे समझिएगा, लेकिन असली सारी पावर यहाँ पर आती है, दैट इज कॉल्ड एडीएस। अब आता है BWW क्या है। ये जो फोन है आज की तारीख में ये सब कुछ करा देता है। जैसे अभी मैं सुन रहा था मिलिंद पंत को, व्हाट इज सेड, इफ यू हैव अ फोन, इफ यू हैव अ पैशन, यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तो यहाँ जो हमारा सिस्टम है आपको सिखाएगा अपनी, और कौन लोग सिखाने वाले हैं, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं। अब आता है कि व्हाट इज एमवे अबाउट। मैं एमवे की बात करें तो ये 1959 में आया और आज ये 70,000 करोड़ से ज्यादा का है, 450 प्रोडक्ट्स हैं, 1000 पेटेंट्स हैं, 70 से ज्यादा लैब्स हैं, एंड इतने सारे साइंटिस्ट दुनिया भर का। मुझे तो एक बात समझ में आई, ये मेरी उम्र से ज्यादा बड़ा है, इतने देशों में है, तो इसका मतलब ये तो खरा सोना ही होगा, तभी इतने समय से इतने देशों में चल रहा है। तो मैंने ज्यादा समझ ली, एक लाइन समझ ली, एक बार सती हो जाओ, बार बार भाग जाएगी, विदेशी है, ये है। अरे अपनी अपनी जिंदगी कौन सी है, देसी है कि विदेशी, ये समझने की जरूरत है। अब तो खैर टोटल मेक इन इंडिया है, 1998 में आए 6 प्रोडक्ट्स इंडिया में आए, आज ये 2000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं और जैसे 5000 करोड़ जाने की उम्मीद है। ये हमको देते हैं होम केयर, पर्सनल केयर, स्किन केयर, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, कुकवेयर, एयर प्यूरिफायर। कुछ छूटा हमारे घर के सुबह से रात तक का कोई सामान छूटा है जो यहाँ पे नहीं है, यही समझने की जरूरत है। और सारे प्रोडक्ट्स कैसे हैं, दे आर इको फ्रेंडली, दे आर इकोनॉमिकल इफ यू लर्न हाउ टू यूज दीज प्रोडक्ट्स। वही जो बात है, लर्निंग, विलिंग टू चेंज एंड विलिंग टू लर्न। और क्या है, ये आपको हेल्थ, सबसे बड़ी जो मुझे मजा आया कि हेल्थ कंपनी है आपका हेल्दी, जो मैंने बात करी थी, हेल्थ इज वन पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ लाइफ, जिसमें आपको आप अपनी एयर को कैसे हेल्दी करें, अपने खाने को कैसे हेल्दी करें, अपने खाने में सप्लीमेंटेशन कैसे लाएं, अपनी पर्सनल यूज के सामान कैसे हम हेल्दी रखें। लिपस्टिक में इतने एंडोक्राइन डिसरप्टिव केमिकल्स होते हैं, ईडीसीज कहते हैं, किसी को नहीं मालूम। यहाँ हमारी जो एटीट्यूड की चीजें आती हैं वो हम इसमें सब चीजें नहीं होती। ये व्हाई आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ लिपस्टिक, एवरी हाउस होल्ड इज बीइंग इसको यूज कर रहा होता है, बट दे डोंट नो कि दे आर क्रिएटिंग हार्मोनल इम्बैलेंस बाय यूजिंग अनहेल्दी प्रोडक्ट्स। इसी तरह से होम केयर भी है, इसकी डिटेल में आप जिसने बुलाया से आप पूछ सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं कैसे हैं, और दे आर सर्टिफाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनमें इनका कोई कंपटीशन नहीं है। इनका कंपटीशन अपने आप से ही है, किसी से नहीं है, और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ आते हैं। आप प्रोडक्ट यूज करने के बाद इनको वापस कर सकते हो। सोच लीजिए, वापस करने से क्या 5000 करोड़ या 2000 करोड़ का टर्नओवर हो सकता है क्या? दैट इज दी प्रोडक्ट्स की जो उसमें वो है, दम है इनमें, जो कह सकते हैं। अब आता है कि बहुत ही शॉर्ट में बात करेंगे इसकी डिटेल में, इसने बुलाया आप उससे आप पूछ सकते हैं कि हम कौन सी इनकम करते हैं। वही 50% इनकम करते हैं, रिटेल प्रॉफिट के रूप में मिलती है हमको। इसके बाद इसके दो पार्ट हैं जिसमें ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, देन सेल्स इंसेंटिव आता है आपके पास, फिर लीडरशिप बोनसेस आते हैं। और अभी कोर प्लस प्लान की वजह से इनकम बहुत बढ़ चुकी है, जिसमें हमें CSI, BFI, BBI और लेटर ऑन PGGI और TTCI, ये जो नाम मैं ले रहा हूँ, इनको आप डिटेल में समझेंगे तो आपको लगेगा कि यह तो घर बैठे का कितना, लेडीज स्पेशली मैं कहूँगा कि जो कैसे वो इससे इसको बहुत बड़ा बना सकती हैं अलोंग विद देयर फैमिली, काम करते करते। अब करना क्या होता है एक्चुअल में, हमें जब हम नए होते हैं कहते हैं हम क्या करें, पहला काम है यूज द प्रोडक्ट्स, क्योंकि बिजनेस है तो प्रोडक्ट्स हैं। तो पर्सनल वॉल्यूम का मतलब है आप प्रोडक्ट यूज करो, अच्छे लगे तब लोगों से बात करना शुरू करिए, अपनी अपलाइन की हेल्प लीजिए, जिसने आपको बुलाया उसकी हेल्प लीजिए।
नहीं तो क्या होता है, अक्सर लोग क्या करते हैं, सीखना तो हम चाहते नहीं है, हम क्या करते हैं, जैसे छत से उतरना है तो पहली और दूसरी सीढ़ी को छोड़ देंगे, तीसरी सीढ़ी पे पैर रखेंगे तो क्या होगा, धड़ाम से नीचे आएंगे। मुझे एक कहानी बहुत प्रिय है इस जगह पे, कि एक भैंस बीमार हो गई, डॉक्टर के पास गई, भैंस के डॉक्टर के पास, तो उसने उसको एग्जामिन किया और बताया भैया ये कैप्सूल है, इस भैंस को खिला देना, ये अच्छी हो जाएगी। किसान वाज वेरी हैप्पी। उसने बोला सर कैसे खिलाएंगे, उसने कहा ये बांस ले जाओ, इसके मुंह में लगाना, कैप्सूल रखना, फूंक देना, कैप्सूल पेट में चला जाएगा एंड भैंस विल बी ऑल राइट। तो घर गया, भैंस बांध दी, उसने वही काम किया, बांस लगाया, कैप्सूल रखा भैंस के मुंह में और अपना मुंह लगाया। जैसे ही अपना मुंह लगाया भैंस ने फूंक दिया, तो कैप्सूल अब कहाँ गया। यही होता है इस जगह पे। तो यूज प्रोडक्ट्स, उसकी ट्रेनिंग लो, उसके बारे में जानो, तो जो कैप्सूल है आपका हमेशा आपके पेट में नहीं जाएगा, सामने ही जाने वाला है। तो आपको यू हैव टू डेवलप दैट कैपेसिटी। फिर कैसे इनकम आती है, आप होते हो, आप कुछ प्रोडक्ट्स लेते हो, आप 3 कस्टमर क्रिएट करते हो जो एडीआर की जरूरत है, तो आपके पास कुछ पैसे आते हैं। जो फर्स्ट स्टेज सब 15, 16, 17, 1800 रुपए पैसे आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रक्चर। फिर आप बड़े होते हो, आपको तो नहीं साहब, हमको तो ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो आप आओगे, आपकी उनकी वजह से वो बनेगा, टीम बनेगी, इस तरह से बनेगी, और एनी नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हो, और उससे की आपको इनकम आएगी। इस तरह से आप परफॉर्मेंस बोनस की सीढ़ियां चढ़ते हो, 3 से लेके 11, 6, 9, 12, 15, 18, 21, और जब आप 15% लेवल पे जाते हो तो आपका इनकम रफली 30-40 हजार रुपए तक पहुंच सकती है। सोच के देखिए, 30-40,000 पार्ट टाइम इनकम, आप जॉब भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इतनी सी इनकम के लिए हम 12 घंटे काम कर रहे होते हैं। तो आप ये है, और ये एक बिगिनिंग है, ये शुरुआत भर है। फिर आगे क्या है, आप सिल्वर जाओगे, आप 10 लाख का जब टर्नओवर करते हैं, आपकी इनकम रफली 1 लाख रुपए हो जाती है। आप सोचिए, इस एग्जाम्पल में 10,000 रुपए के प्रोडक्ट आपने यूज करे, कुछ कस्टमर्स डेवलप करे, अपनी टीम डेवलप करी विद द हेल्प ऑफ सिस्टम, कॉर्पोरेशन एंड अपलाइन, और आपके घर में 1 लाख रुपए की पार्ट टाइम इनकम आने लगी। कैसी है इनकम, जरा सोच के देखिए, घर जाके सोचिएगा, कैन इट हैपन? यस, दैट इज कॉल्ड गेट रिच श्योर। ये प्रोफेशन में बोलता हूँ, आई नेवर कॉल ए बिजनेस। और क्या है, फिर आप सिल्वर जाओगे, गोल्ड जाओगे, प्लेटिनम जाओगे। एक प्लेटिनम जाते हो तो आपकी इनकम आज की तारीख में 10 लाख रुपए से ज्यादा होने वाली है, प्लस फॉरेन ट्रिप्स, सोचिए, है ना। और एमरल्ड जाएंगे, डायमंड जाएंगे, ये कुछ इनकम्स हैं। और बिग पिक्चर में क्या है, आप कहते हैं डायमंड इज द मिनिमम लेवल, जो इसमें आप आते हो तो आप टाइम मनी के ट्रैप से बाहर हो जाते हो। जो आपने सर्कल देखा है वो मिलता है। और पैसे की बात करें तो आई थिंक एक डायमंड मोर देन 60 lakhs to 1 crore के बीच में रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर इट मे बी मोर आल्सो। तो ये बिग पिक्चर है, और ये ट्रेवल्स हैं। आई लव ट्रेवल्स, और इसी वजह से ये बिजनेस इतना बड़ा हुआ। इसी तरह से आपका एक कारण इस बिजनेस को इतना बड़ा कर देगा, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये घुमाता है। जो लोग आपके टीम में जिसने बुलाया, आप उनसे पूछिए, आपको लोगों से मिलवाएंगे जो लोग घूम के आए, हाउ दे आर दे फीलिंग। और क्या आप भी जानना चाहते हैं? सोचिए, लिखिए, क्या आप जानना चाहते हैं? पूछिए अपने सब सवाल। इफ आंसर इज यस, कम, डू इट, लर्न इट एंड डू इट। और अब हम इस पे एक वीडियो अपना दिखाने वाले हैं। इसको कॉर्पोरेट वीडियो है, जहां आप देखेंगे हमारा प्लांट है, कैसे बनता है, मेक इन इंडिया एंड एवरीथिंग। और ओ सॉरी उल्टा हो गया।
embarked on this journey of setting up our manufacturing plant way back in 2011. And this was obviously an investment ahead of time. It took us 18 months to identify the location where we had to put up the state-of-the-art manufacturing plant. People from across the globe contributed to make sure that we got the right manufacturing competencies, capabilities, people and processes. Our products are backed by science, technology, research, and we want to make sure that we in-source all the proprietary technology, especially for a nutrition and beauty segment. अब इसके बाद एक प्रोडक्ट का वीडियो देखेंगे, बहुत छोटा सा, आजकल बहुत डिमांड में है और बहुत जरूरत भी है उसकी। How are you? Fine. Hey, you look pretty. Thank you. I was just finished my cleaning. What are you gonna have? Tea or coffee? Coffee. Do you use Amway disinfectant? Oh yes, because this is not an ordinary disinfectant. This is Amway Pursue Cleaner. Pursue Cleaner is a one-step cleaner. Disinfectant, sanitizer, viralizer and deodorizer. Just 4 ml of this cleaner can clean floors, slabs and walls, leaving behind a fresh citric smell for hours. Just a few highly concentrated drops are powerful enough for cleaning and disinfecting all hard and non-porous surfaces. It is completely safe to use near food as well. Along with the quality, go with the trusted brand Amway Pursue Cleaner. Clean home, safe home. और अब इस स्टेज पे मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर साहब को। सी हैज़ बीन अवर 100% पार्टनर और हर चीज़ में उन्होंने हमारा साथ दिया है। कंधे से कंधा मिला के हम लोग इस बिजनेस को शेयर करते हैं और अब मैं चाहूँगा आपसे कुछ बात करें। गुड मॉर्निंग और आप सब लोग का स्वागत है। आई एम ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस। तो ये इस एंटरप्रेन्योर मीट में आपका स्वागत है। और जैसे आज आपने बहुत सारी बातें सुनी कि हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, एम्प्रेन्योर बन सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि जो वुमेन होती, जो लेडीज होती हैं, उनमें कुछ क्वालिटीज होती हैं जो भगवान दे के भेजता है, वो इनबॉर्न एंटरप्रेन्योर होती हैं। जैसे कि उनकी रिलेशनशिप स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। एक घर भी ऑर्गेनाइजेशन से कम नहीं होता, और जब हम लोग एक घर को चला सकते हैं तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। और इसके अलावा वो फिजिकली कंजर्वेटिव होती हैं। कंजर्वेटिव का मतलब फूंक फूंक के कदम रखती हैं, तो चांसेस ऑफ रिस्क आर लेस व्हेन द वुमेन्स आर एंटरप्रेन्योर। अब इसको हम प्रोफेशनली कैसे कर सकते हैं? वैसे ही हम लोग डुअल रोल, ट्रिपल रोल कर रहे होते हैं। अगर हम हाउसवाइफ हैं तो भी, जॉब में है, प्रोफेशनल है, तो घर के सारे काम करते हुए भी, बट इफ यू वांट टू बिकम एक्स्ट्रा माइल, हमको जाना है तो एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या है कि हमें एक और फीमेल के या डिफरेंट फीमेल्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स को रेज करना होगा, बाय चाहे उनका मॉनिटरी इनकम करके, चाहे हम उनको एजुकेशन दे करके, या उनका एम्पावरमेंट करके। और ये तीनों चीजें का प्लेटफॉर्म हमको देता है एमवे ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम। दूसरी चीज आती है कि इस पे आकर के वी कैन डेवलप अवर स्किल्स। दूसरी चीज, जैसे अभी बात हुई थी कि वेदर वी कैन प्रिडिक्ट अवर फ्यूचर और वी कैन प्रिपेयर द फ्यूचर। तो नोबडी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर,
कोई फ्यूचर किसी को नहीं पता था ये पेंडेमिक आने वाला है। जो हम लोग अपनी किताबों में पढ़ते थे उसके थ्रू हम गुजरेंगे ये किसी को नहीं मालूम था। लेकिन एक जना प्रेडिक्टेबल हो सकता है, वो कौन हो सकता है? वो मैं प्रेडिक्टेबल हो सकती हूँ, वो आप प्रेडिक्टेबल हो सकते हो, हु आर सिटिंग ऑन योर सीट। कैसे हो सकते हो? हाउ टू सेल थ्रू दिस टफ टाइम। कि एक एंटरप्रेन्योर ही जानता है कि वर्स्ट डेज, द बैड डेज आर द डेज टू मेक द ग्रेट डेज लेटर ऑन। कैसे? जब हम अपना 100% देते हैं उन वर्स्ट डेज में। और ये 100% हमको देना कहाँ होगा? वो 100% देना होगा, दो बज वर्ड्स हैं आजकल, अडॉप्ट एंड एडजस्ट। हमको क्या अडॉप्ट करना है? जो अभी तक नॉर्मल चल रहा था वो आज नॉर्मल नहीं है। आज हमको न्यू नॉर्मल को अडॉप्ट करना होगा। अब आती है कॉमन और एंटरप्रेन्योर। कॉमन कोई भी चीज अडॉप्ट करता है मजबूरी में, एंटरप्रेन्योर अडॉप्ट करता है बाय चॉइस फॉर द ग्रोथ। जैसे आज हमने क्या अडॉप्ट किया? पहले हम लोग बाहर निकलते थे तो क्या कहते थे? हमारा घड़ी कहाँ है, गॉगल कहाँ है, पर्स कहाँ है, और एक डिओ डाल लेते थे। आज हमने अडॉप्ट किया, हमारा मास्क कहाँ है, कैप कहाँ है, ग्लव्स कहाँ है, हैंड रब कहाँ है, सैनिटाइजर कहाँ है, और परसों की भी बोतल रख ली हमने अपने गाड़ी में रखने के लिए। तो ये हमने क्या चॉइस से किया? नो, ये मजबूरी में किया। पर और हम क्या अडॉप्ट कर सकते हैं? नई स्किल्स सीखना है, ये बाय चॉइस होगा। DIY, डू इट योरसेल्फ, ये बाय चॉइस होगा कि हम मेड पर डिपेंडेंट ना हो, उनको बुलाने की जल्दी ना करें। और क्या होगा? नया डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट करें, दैट इज एंटरप्रेन्योर। और एडजस्ट करना होगा, किस में एडजस्ट करना है? इस डिस्कम्फर्ट में एडजस्ट करना है फॉर सम टाइम, फॉर द ग्रोथ। तो ये जो ग्रोथ माइंडसेट होता है ये होता है एक एंटरप्रेन्योर का। अब आता है कि इसको हम कैसे करें। ये बात आती है, लेडीज कहेंगी या कोई भी कहेगा हाउ टू डू दिस। तो ये जो हाउ टू डू दिस में आता है कि जैसे मैंने बताया, लेडीज को पहले ही प्रतिभा मिली हुई है, अब इस प्रतिभा को मल्टीप्लाई करना है नई स्किल्स के साथ में। आपको एक मल्टीटास्किंग ब्रेन दे के भेजा है भगवान ने। ये ब्रेन हमारा कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर को कंप्यूटर की तरह ही यूज करना है हमको। इसे टाइपराइटर की तरह यूज नहीं करना है कि खाली एक ही काम करेंगे बस। अब घर का काम मिल गया तो हम वही करेंगे, या जॉब है तो बस जॉब करेंगे, या प्रोफेशन है तो प्रोफेशन करेंगे। नहीं, हम अपनी हॉबीज परस्यू कर सकते हैं। अपने इस कंप्यूटर को रीवायर करना है, इसको रीप्रोग्राम करना है अपने ब्रेन को फॉर द पॉजिटिव माइंडसेट। अपने बच्चों में परकोलेट करना है इस पॉजिटिविटी को, और इस पॉजिटिविटी को परकोलेट करना है इस सोसाइटी में। तब हम एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। और इस रीप्रोग्रामिंग के लिए हमको कुछ किताबें भी पढ़नी होंगी। दूसरा फिर ये जो हमें मिला कि हम इसमें और कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई किससे करना है? नई स्किल्स सीख के। कौन सी स्किल्स? जैसे कि प्रोज्यूमरिज्म की स्किल, जिसकी बात अभी हुई। हम लोग घर में रह करके चाहे जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मॉर्निंग टिल इवनिंग, होम केयर, पर्सनल केयर, सो मेनी प्रोडक्ट्स वी आर यूजिंग। आज पूरा वर्ल्ड कहाँ आके अटक गया? हाइजीन एंड इम्यूनिटी पे। लेकिन दिस कंपनी, वी शुड बी थैंकफुल एंड वी आर लकी इनफ कि दिस कंपनी इज टॉकिंग अबाउट हाइजीन एंड इम्यूनिटी सिंस लास्ट 60 to 80 years, और दे आर गिविंग द प्रोडक्ट्स विच आर अनमैच्ड। ये परस्यूज अनमैच्ड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यू कैन, इसका कंपटीशन किसी से नहीं है इसका। दूसरा चीज, न्यूट्रिशन में हम लोग, न्यूट्रिशन में लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं, बट वी आर गेटिंग द इम्यूनिटी बंडल थ्रू न्यूट्रोलाइट। तो इससे ज्यादा हमें और क्या सीखना है? हमें यही सीखना है, इन प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है, उनको यूज करना है, उनके बारे में जानना है, शेयर करना है, दूसरे की नीड्स को फुलफिल करना है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और यही करके, और संग में लीडरशिप स्किल सीख करके हम एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। अब ये क्रिएट जब कर सकते हैं कि तो बात आता है, ये सब स्किल्स हम सीखें कहाँ से? इसके लिए प्लेटफॉर्म, जैसे कहा, पैशन हमारे अंदर होना चाहिए। प्लेटफॉर्म एमवे एंड ब्रिट वर्ल्ड वाइड देते हैं आपको। कौन सा पैशन? लर्निंग का पैशन होना चाहिए। वी शुड बी स्पॉन्ज लाइक एक्टिविटी होनी चाहिए। जहां पे भी जो भी नॉलेज मिल रही है, हम उसको कैसे लें, कैसे एब्जॉर्ब कर लें अपने अंदर, और उसके बाद में उसको हम मल्टीप्लाई कर लें और आगे चल करके बड़ा बिजनेस बना लें। अब जैसे ये बात आती है, लोगों को लगता है कि कहना आसान है, शुरू में विश्वास नहीं होता। यस, तो इस विश्वास को लाने के लिए वी नीड एसोसिएशन। किस चीज की एसोसिएशन?
होगी, बुक्स की, सीडी की और इस तरीके के प्रोग्राम्स की एसोसिएशन चाहिए होगी। बुक्स में वी कैन रीड टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू, या कुछ और स्किल विद पीपल की बुक्स पढ़ सकते हैं। और वह प्रोज्यूमर पावर है, पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन है, जिसने भी आपको बुलाया अपनी अपलाइन से पूछ सकते हैं। एन नंबर ऑफ बुक्स आर देयर, आप उन्हें पढ़ करके लीडरशिप स्किल्स सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, कैसे लोगों से बात करें वैसे ही स्किल होती है उसको और बढ़ा सकते हैं। और एसोसिएशन क्यों, हमें हमेशा पॉजिटिव एसोसिएशन में रहना चाहिए, तो हमारा ग्रोथ माइंडसेट आता है। और अगर हम गॉसिपिंग एसोसिएशन में रहेंगे तो हमारा पुल डाउन माइंडसेट रहेगा। आपका एसोसिएशन चेंज होते ही आपका वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो जाता है, वे ऑफ वॉकिंग चेंज हो जाता है, वे ऑफ वर्किंग चेंज हो जाता है। तो दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज रिमेन इन द पॉजिटिव माइंडसेट पीपल, एंड ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम इज द बेस्ट एसोसिएशन। इसमें अगर हम रहते हैं तो हमारे पॉजिटिविटी हमारे अंदर रहती है। और दूसरी चीज होती है, इसको करके अब आता है कि इसको करने के बाद भी क्या हम सब कुछ केक वॉक होगा? नो। जब भी हम ग्रोथ पैटर्न के लेडर पे चढ़ रहे हैं, जब हम लेस ट्रेवल्ड पाथ पे चल रहे हैं, स्टिल द एंटरप्रेन्योरशिप फॉर द फीमेल्स इज लेस ट्रेवल्ड पाथ, तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस आता है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस मिलते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म भी मिल सकता है। लेकिन ये कहाँ से होगा? सबसे पहले चैलेंजेस अपने अंदर हैं, फिर अपनी फैमिली में मिल सकते हैं, सोसाइटी में मिल सकते हैं। लेकिन इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे? इसको ओवरकम करेंगे, अपने माइंड की नेगेटिविटी के क्लटर को हटा देना है। दूसरा, ऑलवेज रिमेंबर द मिशन ऑफ लाइफ। आपने अपनी लाइफ में अपना क्या मिशन बनाया है, अगर हम उसको पैशनेटली परस्यू करते हैं, देन वी गेट द सक्सेस। और फिर वो सक्सेस हमें किस फॉर्म में मिलती है? हमें रिकॉग्निशन मिलता है, हमें रिस्पेक्ट मिलती है, हमको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे बताया घूमने फिरने के। उसके अलावा मल्टीपल रिवॉर्ड्स हैं, जब आप आएंगे तो आपको पता लगेगा बहुत सारे लोगों को मिल रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं, हमको रिलीफ मिलता है बहुत सारा, रिलेशनशिप बहुत अच्छी बनती हैं, हम लाइफ को रिजुविनेट करते हैं, और उसके अलावा हमारा रिस्क रिड्यूस हो जाते हैं, पीसफुल लाइफ हमारे को मिलने लगती है। You can become, by doing this, you can become the role model for your family, for the society, and for the next generation. You can become the role model for your children, and this is the biggest part of this business, that you become the role model for your children. In the last, all obstacles can be overcome. There's nothing you cannot do. Believe in your dreams, believe in yourself, just believe. By Bill Britt. By this, I am done. Over to Dr. Pathak. जोरदार तालियां हो सकती हैं और इतनी सारी आर्स के लिए। एंड बस मैं दो अब को समराइज करूंगा 2 मिनट में, अगेन गोइंग फॉर स्क्रीन शेयर। और अब करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे? देखिए, ये बिजनेस है म्यूचुअल ट्रस्ट का, ट्रांसपेरेंसी का, ये इसको हमें धीरे समझना होगा। एजुकेशन की बात हो गई है, टेक योर डिसीजन ऑन फैक्ट्स मैंने बहुत सारे बताए हैं। कुछ पढ़ने लिखने का सामान लीजिए लोगों जिन्होंने आपको बुलाया है। और सबसे बड़ा है कि आइडेंटिफाई योर वैल्यूज, आप अल्टीमेट होना क्या चाहते हो और उसको गोल से कनेक्ट करिए। मेंटेनिंग दोज वैल्यूज यू कैन अचीव द गोल्स। फॉलो मीटिंग लीजिए और आपकी स्टोरी बनेगी। सबसे मजे की बात क्या है यहाँ पर कि आपकी स्टोरी बनती है और आप लोगों को इंस्पायर करते हो। मोटिवेशन तो बहुत लोग कर देते हैं, इंस्पिरेशन आप देते हो। और हमको क्यों बिजनेस अच्छा लगा? ये अकाउंटेबिलिटी का बिजनेस है, झूठ नहीं बोलना है। और दूसरा सबसे अच्छी बात यहाँ लगती है कि प्रॉफिट को हम नहीं रखते नंबर 1 पर, हम लोगों को नंबर 1 पर रखते हैं। तो जब आप इस तरह से करते हो तो आप आगे बढ़ते हो। और कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर क्रेडेंशियल्स, कि आपके बहुत सारी चीजें हो और आप इसमें कितने बड़े बनेंगे ये आपके डिपेंड करेगा कि कितना आपका एम्बिशन क्या है और कितने जल्दी आप अपने निर्णय लेते हैं। और ये पॉसिबिलिटी थिंकिंग है, इसकी बात नहीं करेंगे, टाइम ज्यादा हो चुका है हमारे पास। और वेलकम, हम सबका स्वागत करते हैं, हमारे साथ आइए, लेट अस ग्रो टुगेदर। थैंक यू, बैक टू होस्ट। जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब ने दी। लग रहा था आप बोलते रहे, हम सुनते रहे, लेकिन समय की बड़ी सीमाएं हैं और हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि इस बिजनेस में जो दूसरा पार्ट है हमारा, हम थोड़ा फास्ट करेंगे चीजों को।
कि जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं वो कौन लोग हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं। सबसे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 3%, 6%, 9%, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो भी 21% से नीचे के लोग हैं, जो अभी यूट्यूब के ऊपर हमें देख रहे हैं, इस पूरे प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, उनकी टीमें भी यहाँ पर बैठी हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनके लिए ताली बजाएं, उनका स्वागत करें। सारे पिन अचीवर्स का जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां सारे लोगों के लिए। उन्होंने मेहनत की और कोई पिन अचीव किया है ना, और ये तालियों के वाकई हकदार है। इसके बाद मैं चाहूंगा कि जितने भी सिल्वर प्रोड्यूसर हैं अपना हैंड वेव करें। और हम सिल्वर प्रोड्यूसर मतलब जो भी डॉक्टर साहब बता रहे थे, सिल्वर का मतलब होता है 10 लाख रुपए का बिजनेस जो महीने का करना सीख जाते हैं टीम बनाकर। तो बहुत अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात होती है कि पार्ट टाइम या फुल टाइम हो सकता है। तो जितने भी लोग सिल्वर हैं अपना हैंड वेव करें, और बाकी हम सब लोगों के लिए ताली बजाएंगे। जितने भी लोग हमारे यहाँ पर जो जिन्हें हमने होस्ट या को होस्ट बनाया, वो प्लीज अनम्यूट करके उनके लिए ताली बजाते हैं आप। जितने भी लोग हमारे यहाँ पर होस्ट और को होस्ट है, ये सारे सिल्वर्स के लिए तालियां, सारे जिन्होंने कुछ बिजनेस करके दिखाया। हम चाहते हैं कि आपको सबको एक एक करके स्क्रीन पर लेकर आए, लेकिन समय का हमेशा अभाव रहता है। तो इसके बाद गोल्ड प्रोड्यूसर जो इस काम को आगे और मेंटेन करते हैं लगातार, तो गोल्ड बन जाते हैं। तो सारे लोग जो गोल्ड है अपना हैंड वेव करेंगे, अपना वीडियो ऑन करके, जो भी लोग ड्रेस कोड में हैं, और बाकी हम सब लोग उनके लिए ताली बजाएंगे। वाह ग्रेट। और इसके बाद होता है प्लेटिनम। प्लेटिनम इन द सेंस जो इसको और आगे तक मेंटेन करते हैं लगभग 6 साल भर में, और उनको पहली बार एमबी की तरफ से फॉरेन टूर मिलने लगता है, तो अच्छा पिन हो जाता है यहाँ पर, अच्छा पैसा आने लगता है। तो जितने भी लोग जो प्लेटिनम है अपना हैंडवेव करेंगे, और बाकी सारे लोग उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और बाकी स्वागत के हकदार हैं सारे के सारे लोग। हम तो चाहते हैं कि उनसे मुलाकात कराएं आप लोगों की। और बड़े एक्साइटेड है सब लोग। जोरदार तालियां सब लोगों के लिए, जोरदार तालियां। वाह, एक्साइटेड अंकुर अग्रवाल। वेरी गुड। ब्रिट ओपन मीटिंग का सा लग रहा है, एहसास हो रहा है। तो चलिए, तोतू का भवन। चलिए इसके बाद मैं आपके बीच में इन्वाइट करता हूँ ऑल द फाउंडर प्लेटिनम और एंड रूबी, जितने भी लोग हैं अपना हैंडवेव करेंगे, और हम उनका जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। सारे होस्ट और को होस्ट अपना अनम्यूट करके जोरदार ताली बजाएं सब लोगों के लिए। फाउंडर प्लेटिनम प्लीज जोरदार ताली सब लोगों के लिए। इन्वाइट कीजिए आप बाकी सारे लोग। और इसके बाद में चलिए इसके बाद में बहुत जानिसार दोस्त है हमारा, ये माहौल बनता है ना। इसके बाद हम बुलाते हैं आपके बीच में जो लोग अपने संगठन खड़े करते हैं, और कुछ लोगों को प्लेटिनम और फाउंडर प्लेटिनम बनाते हैं, जो कम से कम 2 संगठन में प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम खड़े करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं सफायर। तो एक एक करके सफायर मैं आपके बीच में बुलाऊंगा स्क्रीन के ऊपर, आप जल्दी से उन्हें देखेंगे, उनका नाम काम वो बताएंगे, अपने शहर का नाम बताएंगे, और हम नेक्स्ट जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। जसवंत मल्होत्रा जी। सभी को नमस्कार। माई सेल्फ हरविंदर कौर मल्होत्रा फ्रॉम बीकानेर। थैंक यू, गो डायमंड। वाह। नरेशन सरोज शर्मा जी। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ नरेश शर्मा फ्रॉम अलवर, टीचिंग बैकग्राउंड। नमस्कार सभी को, सरोज शर्मा अलवर से, फिजिकल एजुकेशन टीचर, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। हेमलता जी। हाँ, नाम हेमलता, बॉम्बे से हूँ। वाह, मेरी अप्लाई। इसके बाद मैं इन्वाइट करता हूँ आपके बीच में फाउंडर सफायर्स, एक एक करके। विनोद एंड पम्मी मौर्य, जोरदार तालियां। गुड इवनिंग फ्रेंड, नाम विनोद मौर्य, पर्सन बिजनेस मैन और सतना से हूँ। आवाज नहीं है आपकी पम्मी मौर्य जी, लेकिन जोरदार तालियां इनके लिए। इसके बाद देखो फाउंडर सफायर हैं वसीम शकीला नकवी टीचर, एंड माइसेल्फ वसीम नकवी। हम दोनों टीचर थे पहले गवर्नमेंट में। एक्साइटेड। चलिए, हाँ, जिनसे मिलाना चाहते हैं आपको वो लोग अब हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, वो लोग एमरल्ड कहते हैं इन्हें, जो हमारे इस बिजनेस के टीचर्स हैं। और ये वो लोग हैं जो कम से कम 3 संगठन खड़े कर देते हैं ऑल ओवर इंडिया में, कहीं पर भी, जहां पर वो लोगों को बहुत बड़ा पैसा कमाना सिखा रहे होते हैं। तो एक एक करके मैं बुलाऊंगा, और आप लोग जितने भी लोग हैं जहां पर बैठे हैं, इनका ताली बजा के इनका स्वागत कीजिए। बीएम एंड रेखा गुप्ता जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नाम रेखा गुप्ता, हाउसवाइफ, जयपुर से हूँ। और डॉक्टर साहब ने बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी शेयर की है। नए लोगों से एक ही मैसेज है, आप निर्णय लीजिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, बीएम गुप्ता, पेशे से बैंक करता हूँ, इसी बिजनेस से फ्रीडम एंजॉय करना। थैंक यू, गुड संगीता सिंसिनवार जी। बाकी सारे लोग ताली बजाते रहे।
सभी को नमस्कार। संगीता सिंह, हस्बैंड सुधीर सिंह गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जयपुर से हैं। मैं से सिंपल है। आज का प्लान बहुत शानदार था, बहुत शानदार बिजनेस है, बहुत खूबसूरत जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, बस आपको एक डिसीजन लेना है। थैंक यू सो मच। दीपेंद्र पारी जी। सभी को नमस्कार। नाम दीपेंद्र पारी, वाइफ प्रोफेशन टीवीटेक मैनेजमेंट था। बिजनेस को शुरू करें और लगातार करें। थैंक यू सर। हमने कुछ लोगों को जो होस्ट बनाया, उनकी 2 जिम्मेदारियां हैं। एक तो वो लोग जो ड्रेस कोड में नहीं है उनको वहां से हटा दें, और दूसरा जब हम किसी को बुलाएं तो ताली बजा दें। तो चश्मा देख अपना घटा दो ताली। दोस्तों मेरा नाम जसवंत है। मैं गवर्नमेंट जॉब में था, गवर्नमेंट जॉब के साथ इस बिजनेस को किया था, और 24 साल पहले मैंने गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन कर दिया एज ए काले बालों में रिटायर। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो, नमस्कार। मैं जसवीर सिंह ग्रोवर फ्रॉम लुधियाना। तो इस बिजनेस से पहले मेरी जॉब थी और मैंने जॉब के साथ से बिल्ड किया। ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है, इसे हर कोई सीख कर सकता है। थैंक यू मच। सुबोध कुमार जी। हाँ जी, नमस्कार। हेल्दी इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुबोध कुमार और पेशे से पहले प्राइवेट टीचर थे नवादा से, और ये पटना के नज़दीक है नवादा। एक ही मैसेज आज के जो स्पीकर थे कमाल के, उन्होंने मैसेज दिया। उन्होंने एक ही मैसेज दिया लास्ट में कि अब एक्शन के साथ अगर फोकस अगर लगा देते हो तो सफलता निश्चित मिलती है, क्योंकि फोकस का मतलब होता है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। सो थैंक यू। ओके। अमित एंड रोहित सेठी। दोस्तों नमस्कार। नाम अमित सेठी, फार्मा एग्जीक्यूटिव, श्री गंगानगर से। और आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं ये भी एमरल्ड है, डॉक्टर ओपी एंड डॉक्टर गुंजन पाठक। नमस्कार सभी को। और हम लोग ऑलरेडी आप ज़्यादा समय ले चुके हैं तो ज़्यादा बात नहीं करना। और मैं ये क्यों कहूँगा कि टाइम जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है, आई थिंक उनको दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि समय तो 24 घंटे भगवान ने सबको दिए हैं। यदि हम लोग कर सकते हैं, वह बोथ स्पेशलिस्ट और पीडियाट्रिक्स और गायनी का कॉम्बिनेशन आप समझ सकते हैं, जहाँ रातें अपनी नहीं होती हैं, है ना। वी कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट। एक ही बात कहूंगी कि इट इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन डू वंडर्स, स्पेशली फॉर द लेडीज जिसके मन में कभी भी ये बात रह गई कि मैं ये नहीं कर पाई, मैं वो नहीं कर पाई। दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। और एक्चुअल में सच बात तो ये है कि हम लगा नहीं कि इतना टाइम हो गया। जब घड़ी देखा तो मेरी बेचैनी बढ़ी कि अभी बहुत से लोग मुझे कुछ बोलने वाले हैं शायद, लेकिन मन कर रहा था आपको लगातार सुनते रहे। बहुत अच्छी आपने नॉलेज हमें शेयर की है। मैं एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरे राजस्थान की तरफ से, जयपुर की तरफ से। आपको हमारी सारी लीडरशिप बहुत ज्यादा एहसानमंद रहेगी आपकी इस ज्ञान के लिए जो आपने हमें दिया है आज, और हम निश्चित तौर पर इसको इस्तेमाल करेंगे, आगे लोगों के साथ बांटेंगे। थैंक यू अगेन डॉक्टर साहब। थैंक यू। इसके बाद मैं आपके बीच में इन्वाइट करता हूँ फाउंडर एमरल्ड्स को, और हम खुशनसीब है हमारे बीच में कुछ फाउंडर एमरल्ड्स भी हैं। देखिए खूबसूरत सा चेहरा आपके सामने आ चुका है, मोस्ट यंग कपल इन राजस्थान, अलका एंड प्रमोद चुलेट। हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ अलका चुलेट और हम लोग जयपुर से हैं। और आज के स्पीकर के लिए मैं स्पेशल कहना चाहूंगी, आज के स्पीकर डॉक्टर प्रोफेशन से होने के बावजूद इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को कितनी सरलता और सहजता से और कितना मतलब लाइवली लग रहा था। बहुत बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन शेयर किया आज। थैंक यू। नाम प्रमोद चुलेट, बिजनेसमैन। हम दोनों स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस में आ गए थे और आज तक हमने कोई जॉब नहीं किया और फुल एंजॉय कर रहे हैं इस बिजनेस को। थैंक यू। और मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ कि प्रमोद अलका ये मतलब रिटायर्ड स्टूडेंट है, तो खूबसूरत जिंदगी जी रहे हैं। विनोद एंड संगीता जी।
गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ विनोद फ्रॉम अलवर राजस्थान। मैं कहूंगा डॉक्टर साहब का प्लान बहुत ही फैंटास्टिक प्लान था। एक सक्सेसफुल कपल जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, वो इस बिजनेस में इतने सक्सेसफुल हो गए हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि जो लोग पहली बार इस इवेंट को देख रहे हैं, प्लीज शुरू करें, और जो ऑलरेडी इसको कर रहे हैं लगे रहें, एक दिन आपका होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ये है संगीता। सभी को नमस्ते, माय सेल्फ संगीता, हाउसवाइफ हैं, हस्बैंड के साथ मिलकर इस बिजनेस को बना रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से दिखाया इस प्लान को, एंड मैं ये कहूंगी ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें हर प्रोफाइल के लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू विनोद जी। और आप ही वो शख्स है जिन्हें देख देख के हम बड़े हुए इस एमवे बिजनेस में, और आप जवान होते जा रहे हैं। थैंक यू सर। संजीव मल्होत्रा जी। Well, friends, this is Sanjeev and Poonam signing in from Delhi. And डॉक्टर साहब, तहे दिल से हाथ जोड़ के, सर झुका के नमस्कार आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसलिए भी ये बात बोल रहा हूँ कि हजारों लोग जब सपना लेते हैं बायोलॉजी साइंस लेकर डॉक्टर बनने का, तो उनमें से 5 या 10 गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर बनते हैं, और उन 5 में से कोई एक MDA MS कर पाता है। आप दोनों हैं, इसलिए मैं फिर एक बार शमन आपको करता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आप हमारे लिए एक ब्लेसिंग है जिंदगी की, आप हमारे ट्रेजर हैं, और आज जो आपने शेयर किया हम इसे इनकलकेट करेंगे, अपने काम में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। वी आर इनटू बिजनेस ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी। सभी को नमस्कार, मैं सेल्फ पूनम मल्होत्रा, और बहुत ही मजा आया आज डॉक्टर साहब को सुन के। इतनी वाइड नॉलेज मिली, और मुझे बहुत मजा आया उनकी वाइफ को भी सुनकर, डॉक्टर साहब को, बिकॉज शी वाज रियली एम्पावरिंग वुमेन। और दिस इज अ बिजनेस ऑफ हस्बैंड वाइफ वर्किंग टुगेदर। और वाकई वो बिल्कुल ठीक कह रही थी कि जो जिनके मन में ये तमन्ना रह गई है वो वाकई इस बिजनेस के थ्रू अपने सपने पूरे कर सकते हैं, और हम भी कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू संजीव भाई। पता नहीं कौन सी डेली खाते हो आप, आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है। इसके बाद मैं आपके सामने बुलाऊंगा श्रीनिवास जी, श्रीनिवास यादव। तो जहां पर भी अपना हैंड वेव करके अपना वीडियो ऑन कर दें, और बाकी सारे हमारे होस्ट प्लीज ताली बजाएं इनके लिए, ताकि आपकी आवाजें पूरे हिंदुस्तान में गूंज जाए। अभी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर श्रीनिवास जी, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से। NLN पुष्पा यादव, want to appreciate Dr. Pathak साहब, so nice presentation। और माई सेल्फ फैनल यादव, इलाहाबाद से गवर्नमेंट जॉब बैकग्राउंड से हूँ। मेरी वाइफ पुष्पा, हम लोग जॉब में एक एवरेज लाइफ जीने का डिसीजन लिया था, बट आफ्टर सीइंग दिस प्रेजेंटेशन एंड बिजनेस आई हैव डिसाइडेड टू बिकम एंटरप्रेन्योर। एंड सो अगर हम सब लोग ऐसे सिंपल कपल कर सकते हैं बिजनेस को, तो कोई भी इंसान कर सकता है। थैंक यू। नमस्कार फ्रेंड, सभी को नमस्कार। ये बहुत आसान बिजनेस है, ड्रीम पूरा करने का बिजनेस है। अगर आप अपलाइन और बिट सिस्टम से जुड़े रहे तो आपके सारे ड्रीम पूरे होंगे। थैंक यू गोपेन। वाह, पूरा हिंदुस्तान देखो आपके बीच में है, और ये आपको ये उम्मीद देने के लिए है कि अगर ये सब लोग इस अलग अलग शहरों के अंदर अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग उम्र के लोग इस बिजनेस को करके सफल हो सकते हैं, तो हम भी सफल हो सकते हैं। बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो मौजूद है, लेकिन उन्होंने हमें अपना वो चैट बॉक्स में नाम लिखकर नहीं भेजा, इसलिए सबको नहीं बुला पा रहे हैं। जिसका नाम हमारे कंप्यूटर वाले बाबू के पास है उसे बुलाते हैं। तो आपके बीच में एक और लीडर है, फाउंडर्स एमरल्ड, मोस्ट एक्साइटेड पर्सन इन एंटायर इंडिया, मिस्टर PK सिंह जी। जबरदस्त। और डॉक्टर गुंजन की बात एक वर्ड से मैं 100% एग्री करती हूँ। आप सबको मैं यही बोलूंगी, जो भी आपने आज सुना है ना, उसको बिना इफ और बट के अगर आप अप्लाई कर लोगे तो आप अपना बिजनेस को बहुत बड़ा कर लोगे। नए लोग को बोलूंगी कि ये इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी धरती पर दूसरी नहीं है। आप इसको ज्वाइन करो और इसको एक्सप्लोर करो, तो आपको इसकी अच्छाइयाँ अपने आप दिखाई देने लगेंगी। थैंक यू। What a wonderful opportunity, and कितना अच्छे से डॉक्टर साहब ने बताया है, really great। तो एक ही मैसेज है मेरा कि अगर आप सिर्फ एक डिसीजन ले लो कि हमें आगे बढ़ना है बिजनेस में, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सिस्टम इज विद यू, अपलाइन इज विद यू, MBA इज विद यू, योर डिसीजन विल गिव यू सक्सेस। थैंक यू, गॉड ब्लेस। वाओ, देवेश एंड मंजू शर्मा। MBA बिजनेस ओनर, और लोग क्या कहेंगे ये डर दिल से निकाल दीजिए। आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए, ये सोच के इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। नाम देवेश शर्मा, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड 19 साल से। डॉक्टर साहब के प्लान के लिए मैं डुप्लीकेट करूंगा संजीव मल्होत्रा जी को। बिल्कुल
बहुत जबरदस्त प्लान। और मैसेज यही है कि अभी तो ज्वाइन कर लो, 30 तारीख तक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 तारीख से एग्जाम देकर के एमए में एंट्री करनी पड़ेगी आपको। थैंक यू, बैक टू होस्ट। चलिए अब मैं आपके बीच में बुलाता हूँ। जो एमबीए बिजनेस में जब कोई इंसान ज्वाइन होता है तो उसका एक सपना होता है, उसे डायमंड बनना है। हम खुशनसीब हैं, हमारे बीच में कुछ डायमंड्स हैं और कुछ लोगों ने है यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर अभी यहाँ स्क्रीन पर नहीं आ पा रहे, जिन्होंने जो आ रहे हैं एक एक करके मैं आपके बीच में बुलाता हूँ। विवेक एंड अमृता गोयल, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। डायमंड फ्रॉम राजस्थान, विवेक एंड अमृता गोयल। वेलकम, एक्साइटेड। नमस्कार साथियों, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। एक इतनी शानदार मीटिंग आप लोग करते हैं उसके लिए बहुत मजा आता है। साथ में आप सबका अभिनंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं इस बिजनेस को। और लॉकडाउन के टाइम पे जो नई चीजें हुई है उसमें हम खुशकिस्मत है कि हर वीक हम अब जयपुर की ओपन मीटिंग अटेंड कर पाते हैं, नहीं तो कभी कभार ही जयपुर आके हम ये मीटिंग अटेंड कर पाया करते थे। हमारी खुशकिस्मत है कि हम हमेशा यहाँ पर होते हैं इस मंच पर और आपसे रूबरू होते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं इस बिजनेस को। और अब देखिए कि यहाँ पर एक पल में हम जयपुर होते हैं, कभी हम लखनऊ होते हैं, कभी हम कलकत्ता होते हैं, तो बहुत मजा आता है। अब मैं चाहूंगी कि विवेक इस बार आगे कंटिन्यू करें। ओवर टू विवेक। नमस्कार दोस्तों, विवेक गोयल बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर, एससी इरिगेशन के अंदर। अभी जस्ट मैं साइट से आया ही हूँ क्योंकि हमारा एसेंशियल सर्विसेज के अंदर आता है पानी का। तो वसीम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर साहब के भी प्लान की बहुत तारीफें सुनी, तो उसकी रिकॉर्डिंग देखूंगा मैं यूट्यूब के ऊपर। टेक्नोलॉजी का इतना जबरदस्त कमाल है, और बिजनेस ट्रेड विद टेक्नोलॉजी है, एसेंशियल चीजों का बिजनेस है, इम्यूनिटी और कम्युनिटी का बिजनेस है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गो कैन। थैंक यू। थोड़ी देर पहले बातचीत हुई तो विवेक भाई बता रहे थे मैं भी साइड पर हूँ, बस मैं पहुंच रहा हूँ। और कितने हार्श एंड फास्ट हो कि किस तरह से इन्होंने रश किया, यहाँ पर पहुंचे हैं। आपने देख सकते हैं डायमंड लाइफस्टाइल जी रहे, फ्रीडम है, आजादी है, मस्ती है, जो भी मस्ती से कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूँ विवेक भाई आपका, आपकी पूरी टीम का। जोरदार तालियां इन सबके लिए। और अब इसके बीच में हमारे बीच में एक एग्जीक्यूटिव डायमंड भी है, तो मैं आपकी सबकी जोरदार तालियों के साथ, बड़ी जबरदस्त भावनाओं के साथ मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ नन अदर देन एग्जीक्यूटिव डायमंड काउंसिल भूपेंद्र जीत सिंह जी एंड हरप्रीत जी। सबको नमस्कार। मैं भूपेंद्र फ्रॉम दिल्ली। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और हमारी इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री थी जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था शायद हमको इतनी इसकी जरूरत भी नहीं थी। वेरी कंफर्टेबल इन फैक्ट्री, अच्छी इनकम थी हमारी, सब कुछ अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था हमारा। लेकिन बस हमारे ब्रदर ने हमको बिजनेस में लेके आए थे, तो हमने इसमें एक चीज नोट की कि भाई ये समझा रादर हमने कि कुआं तब खोदो जब प्यास नहीं लगी, जब प्यास लगी कुआं नहीं खोद पाओगे। बस उसी सोच के हमने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट की। बहुत अच्छे से बिल्ड किया, अच्छे फास्ट ग्रो किया हमने। तो हमने ये समझ लिया था कि ग्रो करने के लिए इसमें पावर ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोज हमने सीडी सुननी शुरू की रोज, और धीमे धीमे हमारा माइंडसेट बन गया। एकदम से हमने काफी अच्छा बिजनेस को पिकअप किया और आज हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत से रिवॉर्ड्स जो आपको दिखाए डॉक्टर साहब ने, हम एंजॉय कर रहे हैं। आज बहुत अच्छा लगा, डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा प्लान दिखाया, और बैकअप बाय डॉक्टर गुंजन ने जो बातें की ना, सुपर। आई एम टेलिंग यू, शी स्पोक सो वेल अबाउट द वुमेन। आई थिंक शी कवर्ड सच गुड पॉइंट्स फॉर द वुमेन। अगर जो वुमेन देख रही होंगी आज, उनको शायद बहुत इंस्पिरेशन मिला होगा कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है। रियली बहुत अच्छा लगा आज बात करके सबके साथ। बैक टू द होस्ट, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू भूपेंद्र जी, और आपका प्यार बना रहे ऐसे ही। मैं आगे चलता हूँ यहाँ पर हमारी तीसरी पारी में, जिसके लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत देर से अपनी बस नजरें गड़ाए और पूरा मन से यहाँ पर जिसे सुनने के लिए आज यहाँ पर मैं और हमारे बहुत सारी टीम और पूरी हिंदुस्तान यहाँ पर इकट्ठा है। मैं थोड़ा सा, हालांकि वो परिचय की मोहताज नहीं, लेकिन यहाँ बहुत सारे नए लोग भी मैं आपको बता दूं। वैसे हमारा नए लोगों के लिए यहाँ तक का हमारा था। अभी जो होगी वो थोड़ी सी आपको एक बड़ी थोड़ी सी सेकंड डोज है, बड़ी डोज है। और एक शख्स को बुला रहा हूँ जिस बिजनेस में डायमंड है, और उन्होंने अपने टीम में डायमंड क्रिएट किए बहुत सारे। उनकी टीम में फाउंडर्स डायमंड है, ईडीसी है, डबल डायमंड है। बहुत बड़ी टीम है हिंदुस्तान में, बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने जिंदगी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बदली है। मुझे ध्यान अच्छे तरीके से, जब भी हम दिल्ली में जाते हैं सेमिनार में और जब स्टेज के ऊपर आते हैं तो हम उन्हें सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं। इतने सारे लोग उस टाइम पूरा रोम रोम से उन्हें सुन रहे होते हैं। एक अच्छे लीडर हैं, एक अच्छे इंसान हैं। हम बहुत खुशी, हमारे अच्छे दोस्त हैं और आपके बीच में आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जहां पर भी बैठे अपनी पूरी की पूरी भावनाएं यहाँ पर पहुंचाइए, अपने हाथ उठाइए और ताली बजाइए और स्वागत कीजिए हिंदुस्तान के एक अनोखे डायमंड आशीष एंड प्रभाकर। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए आशीष एंड प्रभाकर, जोरदार तालियां। Hello everyone.
So nice to talk to you. और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर पाठक एंड डॉक्टर गुंजन पाठक, दे आर सो गुड फ्रेंड ऑफ अस, और जब हम उनको स्टेज पर बात करते हुए देखते हैं, इट लुक्स लाइक कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां चेंज हो रही हैं, एंड स्पेशली जो उनके अपलाइंस हैं, एंड स्पेशल थैंक्स टू मनीष एंड अलकेश गोयल, जिन्होंने इस कपल को ग्रूम अप करने में इतनी मेहनत करी है। तो मेरा नाम आशीष है एंड आई एम एन इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन। जब वांट टू कंफर्म यू, यहाँ जितने भी लोग यूट्यूब पर और वैसे बैठे हैं, डायमंड जाने के लिए इंजीनियर होना कोई क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज आई वाज सीइंग कि डायमंड जो है ना और ईडीसी जो है और अब हम लोग तीनों लोग इंजीनियर हैं, इट्स जस्ट बाय चांस। ओके, सो विद दिस प्रभा। हेलो एवरीवन, बहुत अच्छा लग रहा है सभी से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बात कर। मेरा नाम प्रभा है और हम लोग गाजियाबाद से हैं, और इस बिज़नेस को हम लोग बिल्ड कर रहे हैं बहुत पैशन के साथ। और जब हम लोगों ने इस बिज़नेस को बिल्ड किया था तो उस समय हम लोगों के बच्चे बहुत छोटे थे। एक बच्चा जो है वो बिज़नेस करने के बाद हुआ था, और हम लोगों ने बहुत कुछ इस प्रोसेस में जो है वो सीखा, और आज हम लोग कुछ यहाँ पर शेयर भी करेंगे। Okay, so I would like to request the host to allow me to share the screen, please. If I can share the screen. You are host already, you can do. आप co-host आप कर सकते हैं। Okay. So आज हम लोग आपसे जो बात करने जा रहे हैं, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे about why and how. Okay. द क्वेश्चन कम्स कि मैं ये बिजनेस क्यों करूं, एंड द क्वेश्चन कम्स कि मैं ये बिजनेस कैसे करूं। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाई। माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू, इट्स योर लाइफ, ये आपकी जिंदगी है, और इस जिंदगी में डिसीजन लेने का पूरा पूरा हक आपको है। लेकिन हम लोग एक बात जानते हैं कि जिंदगी जीने के तरीके बदल गए हैं, डेफिनेशन बदल गई है। एक दिन आया, उस दिन ने सब कुछ बदल दिया, डर की परिभाषा बदल दी। एक इनविजिबल एनिमी हमको चारों तरफ घूमता फिरता लग रहा है, लेकिन सच बात यह है कि जीवन तो तब भी था, जीवन अब भी है, अपने चैलेंजेस के साथ टोटल। एंड जो वल्नरेबिलिटीज जो लाइफ की हैं, जो लाइफ की जो ऐसी सिचुएशन है जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, हमेशा से हैं। एंड जस्ट टू टेल यू अबाउट द रियलिटी, मैंने जॉब किया है इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी, और आई नो फॉर डेफिनेटली कि जॉब इज हाईली इनसिक्योर। और आजकल की तारीख में आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल रहे होंगे जहाँ पे सैलरी कट हो गया है, या जहाँ पर जॉब की इनकम जो है बहुत कम रह गई है। एंड अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर बिजनेस के बारे में, so many things are happening. Why not we should think about the second source of income? This is the question जो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। So the thing is, the question comes about the responsibility. I am responsible for my own life. ये फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए, बिकॉज आपकी जिंदगी में कहते हैं ना कि फॉर द वर्ल्ड यू आर वन पर्सन, बट फॉर वन पर्सन यू आर द एंटायर वर्ल्ड। जब हम लोग बात करते हैं फैमिलीज की, जब हम बात करते हैं जीवन की, और जब हम बात करते हैं जिंदगी को जी के एक मुकाम तक पहुंचने की, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे अपने आसपास होती हुई दिखती हैं जो कभी सोची नहीं होती हैं। एक बहुत बड़े फिल्म एक्टर की डेथ हुई, दैट इज नॉट ए सिंपल डेथ, क्योंकि उस डेथ के साथ बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं जो बिखर गई हैं टोटली। ऐसा ना हो, क्योंकि मैं एक बात अच्छे से जानता हूं, जब हम लोग जीवन को जीने की बात करते हैं ना, it's not the question of only money. There are so many good elements are involved. Money, time, financial security, and then the question of the good relationship. And the best thing जो हमारी जिंदगी में हमें चाहिए, we call it the happiness. अगर वो happiness नहीं है हमारी लाइफ में, तो challenges हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि life will not postpone our death. So let us not postpone our life. जीवन को जीना है बढ़िया तरीके से। और जब हम लोग एमवे बिजनेस की बात करते हैं, और इस बिजनेस को बात करते हुए एक बात को जानते हैं कि इस बिजनेस को क्यों करना है, तो मैनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड एलिमेंट्स कम इनटू माय लाइफ। जब मैं बात करता हूँ ड्रीम्स की, जब मैं बात करता हूँ पॉसिबिलिटीज की,
जब मैं बात करता हूँ जीवन में आगे बढ़ने की, एमवे इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर अस। लेकिन एमवे बिजनेस में कुछ और भी खास बातें हैं। एमवे बिजनेस में खास बातें ये हैं कि ये बिजनेस हमेशा से एक टीम वर्क है। जैसे यहाँ पर प्रभाव में हम लोग मिलकर इस बिजनेस को बिल्डअप करते हैं एज ए टीम। तो व्हाट वी डू, थोड़ा सा यहाँ पे प्रभा शेयर करेंगी, एंड मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा और प्रभा को, और पहले बताना चाहूँगा कि जब हम टीम वर्क की बात करते हैं तो द फर्स्ट टीम इन दिस बिजनेस इज द हस्बैंड वाइफ टीम, ओके। और हम लोग यहाँ पर वी वर्क इट टुगेदर एंड वी आर ऑलवेज टुगेदर, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी वर्क विद आवर ओन टीम। जैसे यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, हम लोग किसी ना किसी टीम का हिस्सा बन जाते हैं और सबका ये कॉम्बिनेशन एक बड़ा टीम वर्क क्रिएट करता है। लेकिन हम लोगों की टीम में जो बड़ा रोल प्ले करती हैं प्रभा प्ले करती हैं, और मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा प्रभा को, यहाँ पर आके आपसे कुछ बातें करेंगी। आज हम लोग, मैं बात करूंगी थोड़ा सा टीम वर्क के बारे में। जब हम लोग इस बिजनेस में आए थे तो बिजनेस के बारे में मुझको कुछ भी आइडिया नहीं था कि बिजनेस में क्या करना है, कैसे करना है, और बिजनेस में लेडीज का क्या रोल होता है। और बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो मेरे दिमाग में थे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेकर मेरे दिमाग में क्वेश्चन थे कि ये प्रोडक्ट्स, शुरू में लगता था कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैंने तो यूज़ कर लिए, लेकिन मैं किसी और को कैसे यूज़ कराऊंगी। शायद आज यहाँ पर मीटिंग में बहुत सारे नए लोग बैठे होंगे यहाँ पर, और उनके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि शायद ये लोग कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे। ऐसी इस बिजनेस में जब हम लोग नए आए थे, कहते हैं ना कि बिजनेस की शुरुआत जो होती है हमेशा अकेले ही होती है। आज यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ी टीम है, आज इस मीटिंग के अंदर बहुत बड़ी टीम है, लेकिन जो भी पर्सन शुरुआत करता है बिजनेस की तो उसकी अकेले ही शुरुआत होती है। तो इस बिजनेस में हम लोगों ने भी ऐसे ही अकेले ही शुरुआत किया बिजनेस को, और धीरे धीरे हमने देखा कि इस बिजनेस को टीम वर्क के साथ जो है वो बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। चाहे वो हमारी टीम की जो शुरुआत होती है वो होती है हमारी अपने घर से टीम होती है, होम टीम जिसे हम लोग बोलते हैं, और वो जो होम टीम होती है वो होती है हस्बैंड और वाइफ की होम टीम। अगर हम हस्बैंड वाइफ के अंदर अच्छी ट्यूनिंग हो जाए तो हम इस बिजनेस में बहुत बड़ा मिरेकल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो सिंगल पर्सन है वो बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते, सिंगल गर्ल्स भी बिजनेस को बिल्ड कर सकती हैं, सिंगल बॉयज भी बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग कपल में है तो हम लोग जो है बिजनेस को बिल्ड करें। और जब हम लोग साथ में मिलके जो है बिजनेस को बिल्ड करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रमोट करते हैं, और जब हमारे घर पर जो फैमिली आती है बिजनेस के अंदर, क्योंकि कभी भी हम लोग देखते हैं जब हम लोग किसी के साथ बिजनेस को शेयर करते हैं तो हम लोग कभी भी अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बताते। हम लोग जो है लोग बाग जो ज्वाइन करते हैं वो हमको देखकर ज्वाइन करते हैं, एक कपल को देखकर ज्वाइन करते हैं कि ये कपल जो है वो कैसा है, या इसके साथ ज्वाइन करके मुझे अच्छा लग रहा है और मैं जो हूँ इस कपल के साथ ज्वाइन करके आगे बढ़ सकता हूँ। तो हम लोगों की समझ में आया कि इस बिजनेस को अगर हम लोगों को बिल्ड करना है और बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो हम लोग इस बिजनेस को टीम वर्क के साथ जो है वो बिल्ड करें। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आया कि भी इस बिजनेस में अगर मैं बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करती हूँ, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि चलो ठीक है मैं प्रोडक्ट भी यूज करना शुरू करती हूँ और जो है मैं मीटिंग्स में भी जाना शुरू करती हूँ, तो इस बिजनेस में मुझे चाहिए क्या, मुझे इस बिजनेस से मिलेगा क्या, मुझे चाहिए क्या। तो मुझे जो चाहिए था वो मुझे चाहिए थी बेटर लाइफ। मुझे हर चीज में जो है अपनी बेटर लाइफ चाहिए थी, चाहे वो बच्चे की एजुकेशन हो, चाहे वो मुझको एक घर चाहिए था, चाहे अच्छी कार चाहिए थी, चाहे अच्छी ज्वेलरी चाहिए थी। और इवन इस बिजनेस में आने के बाद ये सब चीजें तो मिली ही मिली, बेटर लाइफ तो मिली। हम लोग देखते हैं कि एक बेटर जो है हम लोगों को बच्चे भी मिले इस बिजनेस के थ्रू, बेटर हस्बैंड भी, बेटर अपलाइन, बेटर डाउनलाइन, जो हमको सारे लोग जो है वो बहुत ही अच्छे मिले। इस बिजनेस में मैं देखती हूँ कि इस बिजनेस में हम लोगों को करना क्या है। भाभी बता रही थी हम लोगों को फंक्शन, मीटिंग, बुक्स, हम लोगों को सब कुछ जो है यहाँ पर अटेंड करना है, लेकिन ये सब कुछ जो है वो एक दिन में नहीं हो जाता पॉसिबल। ये हमेशा जो होता है
ये होता है कि जब कोई भी बंदा ज्वाइन करता है तो जो फेथ है, जो विश्वास है, जो काम करने की जो लगन है, जो कंसिस्टेंसी है, वो धीरे धीरे बिजनेस में बिल्ड होती है। धीरे धीरे हमारा फेथ लेवल जो है वो बढ़ता है। धीरे धीरे हम लोग पहले एक न्यूट्रलाइट खाते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरी भी खानी शुरू करते हैं, और धीरे धीरे हम लोग अपने फेस में भी, हम लोग जब नए लोग होते हैं तो पहले 1 या 2 प्रोडक्ट खरीदते हैं, फिर जो है वो और ज्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो धीरे धीरे जो हमारा फेथ भी इस बिजनेस में डेवलप होता है, हमारा प्रोडक्ट्स भी जो है वो डेवलप होता है, और धीरे धीरे हम लोग इस बिजनेस में जब हमारे नॉलेज लेवल, जो हमारी स्किल्स जो है वो बढ़ जाती है, तो हम लोग इस बिजनेस में हेल्थ सेशन भी करने लगते हैं, ब्यूटी सेशन भी करने लगते हैं, और हम लोग देखते हैं कि इस बिजनेस के अंदर जो है जो बताया जा रहा है, हम लोग धीरे धीरे वो सभी काम करने लगते हैं। कभी हम लोगों को लगता था कि बुक्स अगर मैं नहीं पढ़ूं तो काम चल जाएगा, आशीष जी तो पढ़ ही रहे हैं बुक्स, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे वो फेथ अपने अंदर ही डेवलप हो गया। जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि एक बच्चा था, वो एप्पल खा रहा था, उसके पास एप्पल रखे हुए थे, और उसकी जो मदर है वो उसके पास बैठती है और वो बच्चे से बोलती है कि एक एप्पल जो है तुम अपने लिए भी मांगती है वो उससे। तो बच्चा जो है वो जो बास्केट है वो अपनी तरफ खींच लेता है और एक एप्पल उसमें से उठाता है, और उस एप्पल को जो है वो मुंह से जो है वो काटता है और उसके बाद रख लेता है। उसकी मदर बोलती है कि भी बेटा मुझे भी दो एक एप्पल। तो जो है वो बच्चा दूसरा एप्पल उठाता है और दूसरा भी जो है वो मुंह से च्यू करता है और उसको रख देता है। तो मदर जो है वो बड़ी कंफ्यूज हो रही थी, वो सोच रही थी कि ये बच्चा कर क्या रहा है। तो लेकिन वो बच्चा जो है फिर वो एक एप्पल जो है वो निकाल कर अपनी मॉम को देता है और वो कहता है कि ये मम्मा ये एप्पल जो है ये बहुत अच्छा एप्पल है, ये बहुत मीठा एप्पल है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जब बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि ये पीपल बिल्ड बिजनेस है, ये फैमिली बिजनेस है, और हम लोगों को बड़ा मिशन लेके जो है वो आगे चलना होता है इस बिजनेस में, और हम कई बार छोटी छोटी चीजों में जो है वो अटक के रह जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जो चीज हमको सामने दिखाई दे रही है शायद वो चीज होती ही नहीं है, और जो चीज हमें नहीं दिखाई दे रही है उसके पीछे जो है वो बहुत बड़ी बात जो है वो छुपी हुई होती है। तो इस बिजनेस को बिल्ड करते करते जो है मेरे अंदर जो है वो समझ आई, अपनी लाइफ को जो है वो समझने की, अपनी लाइफ को बेटर लाइफ बनाने की, और अपनी लाइफ को अपने टर्म्स और कंडीशन पे जीने की जो समझ है वो इस बिजनेस में जो है वो धीरे धीरे मुझको आई। और मैं ये कह सकती हूँ कि ये बिजनेस जो है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और हम लोग इस बिजनेस में जो है मिलके काम कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और लेडीज के लिए मैंने भी बताया कि मैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आई वाज सिंपल हाउसवाइफ एंड कन्वर्टेड इन बिजनेस वूमेन, और मैंने इस बिजनेस में धीरे धीरे इस प्रोसेस में सीखा और धीरे धीरे टीम बनाई, और प्रोडक्ट्स का और ब्रिड वर्ल्डवाइड का क्या यूनिक कॉम्बिनेशन है, और कैसे हम लोग उसको अपने बिजनेस में जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कैसे कैसे हम लोग सक्सेस के ऊपर जो है वो जा सकते हैं। तो ये इसका सक्सेस का जो राज है, और लेडीज जो हैं वो इसमें बहुत बढ़िया रोल प्ले कर सकती हैं, और बहुत अच्छे ड्रीम्स लेडीज के पास होते हैं। हम लोग एक बार ठान ले तो जो है वो उस चीज को कर छोड़ते हैं। तो इस बिजनेस में जो है बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है, और आई थिंक यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे, और अगर वो डिसाइड करेंगे तो वो सभी लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू। Life is awesome, and we all deserve to be the part of this awesome experience. जैसा भी प्रभा ने बताया कि सपने देखने हैं, सपने देखने से डरना नहीं है। जब हम सपनों को देखते हैं, जब हम सपनों में अपने आप को रमा देते हैं, खो जाते हैं सपनों के अंदर, तब हमारे अंदर से वो इनविजिबल पावर जो हमारे अंदर स्टोर होती है वो निकल कर सामने आती हैं। मैंने देखा है दोस्तों, एमवे बिजनेस को क्यों करना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एमवे बिजनेस को कैसे करना है ये आ जाता है। इसे प्रोसेस बेसिकली आपको उन लोगों के साथ जुड़ना है जो लोग आपको आज इस मीटिंग में लेके आए हैं, और जो लोग आपके साथ कदम दर कदम चलेंगे आगे मंजिल तक पहुंचाने में आपको। और मैं आपको ये बता सकता हूं दोस्तों कि जब हम लोग जानते हैं, आपने लोगों को देखा और उन लोगों ने आपको अनगिनत लोगों की लाइफस्टाइल दिखाई होंगी, और आज जब हम लोग एक बहुत विचित्र स्थिति से पूरी दुनिया में गुजर रहे हैं, तो थिंग्स आर हैपनिंग, और जो मेरे को रीएश्योर करती हैं दैट एमवे इज द बिजनेस ऑफ फ्यूचर। अभी मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि बहुत सारी जगह रिट्रेंचमेंट, जॉब
छूट रहे हैं लोगों के, सैलरी कट डाउन हो रही है। पिछले 2 महीने में मैं 3 बार एमवे के न्यू रिक्रूट्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर एट द मिडिल मैनेजमेंट और एट द सीनियर मैनेजमेंट, उनके काउंसलिंग सेशन कर चुका हूँ अराउंड 20 सच पर्सन, दैट मीन्स मिनिमम 20, क्योंकि 20 का मैंने जो एक इंट्रोडक्शन सेशन है फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू मैंने किया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वी आर रिक्रूटिंग एज ए कंपनी बिकॉज वी आर ग्रोइंग। और यहाँ पे जो लीडरशिप बैठी है वो जानती है कि हम लोग मंथ आफ्टर मंथ, क्या हुआ ना, जब पहले महीने जब ये एकदम से सिचुएशन आई तो लगा पता नहीं क्या हो गया है, कहते हैं ना कि डर से रूबरू हो रहे थे हम लोग जो है, ठीक है ना। लेकिन जब डर में रस लेना बंद किया, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड अंडरस्टैंड, कि कई बार हम लोग उस चीज में रस लेते हैं जो चीज हम जीवन में चाहते नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि कोरोना से उतने लोग नहीं मरेंगे जितने कोरोना के डर से मरेंगे लोग बाग। ये डर हमारे अंदर बैठा हुआ राक्षस होता है। इस डर से अपने अंदर से हटाने के लिए हमको एक चीज की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं, इसे साउथ इंडियन वर्ड लंगनम। Want to explain a little bit about langanam. Langanam क्या होता है? It's basically the fasting. And don't take me otherwise. Fasting से मेरा मतलब definitely food की fasting से तो है, लेकिन fasting से मेरा मतलब है कि हमको अपने आप को तैयार करना होता है to reach to the heights. क्योंकि जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं और जब हम लोग ऊंचाइयों पर पहुंचने की बात करते हैं, तो one thing is for sure, किसी भी फील्ड में सक्सेस हमेशा माइनॉरिटी में होती है, लेकिन हमेशा ये हमारी चॉइस होती है कि हम लोग उन वाइटल फ्यू को ज्वाइन करें या ट्रिवियल मैनी को ज्वाइन करें। तो फास्टिंग जो होती है ना, द फर्स्ट फास्टिंग इज द फूड। टेक केयर ऑफ योर बॉडी। योर बॉडी इज योर टेम्पल। गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप इसको बेहतर रखेंगे, थिंग्स विल गो बेटर, ठीक है ना। Take care about, do something like exercise, yoga, meditation. You do something, whatever you feel good for your body. This is your body. This आपके जीवन में अंत तक अगर कोई चीज आपका साथ देगी तो वो आपका खुद का शरीर है, कोई और चीज नहीं है। Take care of your body. And the second is take care of your breathing. हम लोग एंशिएंट साइंस से पढ़ते हैं कि ब्रीदिंग इज समथिंग जो हमारे लाइफ की डेफिनेशन डिफाइन करती है। Slow breathing, we call it pranayama, we call it the control on breathing, but that helps the control on thoughts as well. Okay, and the third is the langanam of listening. What I mean by the listening, okay, listen what you want to listen. Okay, क्योंकि हमारे ना सबकॉन्शियस माइंड की प्लानिंग होती रहती है, प्रोग्रामिंग होती रहती है, और उस प्लानिंग और प्रोग्रामिंग को हम लोग जीवन में महसूस करते हैं। क्योंकि जो मैं फोर्थ लंगनम की बात कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द टॉकिंग। व्हाट यू आर टॉकिंग, स्पीक व्हाट यू वांट। हम लोग अभी बात करते हैं बीसी एंड एसी की, बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना, लेकिन आई एम नॉट कंसर्न बिफोर जो बीत गया ना। कहते हैं जीवन में हमारे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में घटित होती चली गई होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। What to talk about that thing? And AC after Corona, nobody knows क्या होगा, जीवन किस तरह का होगा। But I know one thing for sure, it is all about DC during Corona. आज आप क्या कर रहे हैं? क्या ये आप अपने अंदर कंट्रोल लेकर आ रहे हैं? Are you going to become your better self? क्या मैसेजिंग आप दे रहे हैं? Why don't you start thinking about your second income? Maybe you are doing the job, maybe you are doing the business, that's all. Good enough. जैसे अभी हमारे बहुत अच्छे मित्र भूपिंदर जी भी बता रहे थे, एंड आई बिलीव ऑन दोज वर्ड्स, कुआं तब खोदना है जब प्यासे नहीं हो, ताकि वो कुएं का पानी तब काम आ सके जब हमको वास्तव में प्यास लगी हो। लाइफ इज, थिंग्स आर हैपनिंग इन द लाइफ, एंड आई नो फॉर श्योर इफ यू आर डूइंग द थिंग्स इन द राइट वे, द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चीजें आपका साथ देंगी, ठीक है ना। एंड आई रियली वांट टू सैल्यूट द सिस्टम BWW। ये आपको हेल्प करता है टू ग्रो एंड द बिजनेस विद द राइट फाउंडेशन, विद द राइट फंडामेंटल्स एंड विद द राइट वैल्यू सिस्टम। एंड मैं ये कहूँगा, देखिए बिजनेस में क्यों करना है और कैसे करना है, दोनों को ही जानना जरूरी है। You talk to your leaders, you talk to the person जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे about the 4 basics, about the 9 core steps, about the 3 powers and about the 3 cardinal rule. Because of the limitation of the times, मैं बस सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये सब कॉम्बिनेशन लॉक्स हैं। कहते हैं लॉक के जब कॉम्बिनेशन आपस में जुड़े नहीं होंगे ना,
तो लॉक खुलेगा नहीं, इट विल नॉट वर्क इन द राइट वे। यू नीड टू डिसाइड अबाउट योर लाइफ। कहते ना कि डेस्टिनी आपके हाथ में है, चुनाव आपके हाथ में है, हमेशा से आपके हाथ में था। एंड आई एम जस्ट रिकॉलिंग वन ऑफ द वेरी गुड, जो मैंने कहीं पे बात पढ़ी थी कि व्हाई द आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस आ रही हैं, जो चैलेंजेस आ रही हैं, व्हाई इट हैपेंस द सिचुएशन कम्स, लगता है ना मेरे साथ ही क्यों आ रही है। ओके, क्योंकि ईश्वर आपको तैयार कर रहा होता है बड़ी जिम्मेदारियों के लिए। कहते हैं ना सिचुएशन इसलिए आती हैं क्योंकि आप जीवन में कुछ बड़ा कर पाएं। He tests you from all the directions. Are you capable of handling the things or not? यहाँ पे जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, जो लोग यहाँ पे आपको स्टेज पर दिखाई दिए हैं, जिन्होंने अपने लेवल्स को अचीव किया है और जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, they have gone through all the challenges. This happens. This is bound to happen. जीवन में अगर आपको कोई बड़ा मुकाम हासिल करना है तो ये ऐसे नहीं होता कि अपने आप हो जाता है। We call it this business is not easy, but the best part is this business is very much duplicable. Follow the footsteps of those persons जो लोग इस बिजनेस में ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, एंड यू हैव ऑल द थिंग्स अवेलेबल। स्ट्रीमिंग है आपके पास, ओके आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं, बात कर सकते हैं, एंड यू कैन फील इट। एंड व्हेन यू फील इट, और जब ये इंटरनल बिलीफ आपके अंदर आता है, आई वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, द मिरेकल्स स्टार्ट्स हैपनिंग। हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया था, जैसे मैंने आपको बताया, बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन इंजीनियर, शुरू किया विद टोटल डिसबिलीफ। लेट मी टेल यू, ना तो विश्वास। 98 में हमने ज्वाइन किया था, यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग जरूर होंगे जिन्होंने पहले दिन ज्वाइन किया था, व्हाइट वाली किट के साथ 4200 रुपीज देकर, 6 प्रोडक्ट के साथ, जो ना प्रोडक्ट समझ में आते थे, ना बिजनेस, ना लोग समझ में आते थे। जो लोग स्टेज पर दिखते थे हम सोचते थे कि ये तो पेड एम्प्लॉई हैं कंपनी के, और हमको ये लगता था कि हम लोग तो कर ही नहीं सकते दुनिया में, चाहे कोई भी कर ले। टोटल डिसबिलीफ था। बट द टीम वर्क, जिसकी प्रभा ने आज आपसे बात करी, ठीक है ना, जो टीम वर्क की शुरुआत होती है हस्बैंड वाइफ, द बॉन्डिंग, द रिलेशनशिप दैट वी एंजॉय अमंग अवरसेल्फ एंड विद अवर किड्स, विद अवर एंटायर टीम, दिस इज अनइमेजिनेबल। लाइफ इज गुड, और आप सब लोगों को हक है कि इस बेहतरीन लाइफ को एंजॉय करें, जिए। ये बिजनेस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड हम लोग जो विजुलाइज कर रहे हैं, जब हम लोग बात करते हैं आपस में, जब हम लोग लीडरशिप से बात करते हैं, ये बिजनेस अपने चरम स्वरूप में आने के लिए तत्पर है। बिल्कुल, इट्स ऑलरेडी रेडी। यू नीड टू वर्क इट राइट नाउ। वर्क ऑन योर फाउंडेशन, वर्क ऑन योर स्ट्रक्चर, वर्क ऑन द फंडामेंटल्स। आप ध्यान दो चीजों के ऊपर, जो चीज आपको बताई जा रही है, बिकॉज कहते हैं ना, इमारतों की खूबसूरतियां उनके कंगूरे जरूर निर्धारित करते हैं, लेकिन इमारतों की मजबूतियां निर्धारित होती हैं उनकी नींव के द्वारा। अगर वो नींव में आपने एनफ रोड़ी, पत्थर, कंकड़, सीमेंट नहीं डाला, तो वो नींव कहीं ना कहीं से खोखली रह जाएगी, और अगर नींव खोखली है तो इमारतें मजबूत नहीं बन सकती। ये बिजनेस में आपको एक बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। कहते हैं ना, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी द फाइट बिटवीन मी वर्सेस मी। आपका बार बार वो चीजें जिसे हम कहते हैं अपने अंदर के डर निकल कर सामने आएंगे, और वो डर रहने वाले नहीं है। आई वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट द, अगर हम लोग बहुत सारे मायनों में बात करें, दिस इज नॉट द वेरी गुड टाइम फॉर एनीथिंग, बट काउंट ऑन योर ब्लेसिंग्स, काउंट ऑन योर ब्लेसिंग्स, सो मेनी ब्लेसिंग्स। हम लोग जानते हैं, यू नो, जस्ट वन स्मॉल डाटा, हर रोज जितने लोग सोते हैं उनमें से पूरी दुनिया में लगभग 2.5 लाख लोग अगली सुबह उठते नहीं हैं। डोंट वी शुड फील ब्लेस्ड कि हम लोग उठ रहे हैं। द फर्स्ट थिंग वी शुड, हम लोगों को ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग उठ रहे हैं जिंदा। द सेकंड ब्लेसिंग कि हमारे जो आसपास, जो हमारे नियर एंड डियर्स हैं, दे आर आल्सो देयर। सो वी आर सो मेनी ब्लेसिंग्स। लास्ट में दोस्तों बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, दिस बिजनेस इज ऑसम, लाइफ इज ऑसम, डोंट वरी अबाउट दिस टफ टाइम। बीत जाएगा, ये बीत जाएगा। एक छोटी सी कहानी है जिससे मैं अपनी बात फिनिश करना चाहूंगा। एक बार एक राजा था, और राजा अपने गुरु के पास जाता है, और गुरु के पास जाके उनसे मिलने के लिए, क्योंकि गुरु की बहुत सेवा करी थी राजा ने, और गुरु ने भी महसूस किया था कि दिल से जुड़ाव है राजा का, जो श्रद्धा भाव हैं, जो सबमिशंस हैं, दे आर नॉट आर्टिफिशियल।
तो गुरु ने कहा कि अब मेरा जो है यहाँ से आगे जाने का समय आ गया है, लेकिन मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसको एक ताबीज दिया, कहा कि ये ताबीज अपने साथ रखना हमेशा, और जब जीवन में सब जगह सब तरह के रास्ते बंद हो जाएं तब इस ताबीज को खोलना। राजा ने उस ताबीज को सिर से लगाया और अपने हाथ में बांध लिया और चला गया अपने महल पर। समय बीता, दिन, हफ्ते, महीने, सालों बीत गए, कई साल बीत गए। राजा उस ताबीज के बारे में लगभग भूल सा ही गया था। एक बार पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण किया राजा के राज्य पर, और वहां पर जाकर उसने चारों तरफ से जब राजा को घेर लिया तो राजा को लगा अब शायद कोई बचाव का रास्ता नहीं है। तो उसने अपने सारे परिवार को कहीं छुपाया और खुद घोड़े से जो सुरंग थी उससे निकल लिया बाहर, और बाहर निकल के जैसे ही वो आगे चला, थोड़ा आगे चला एक डायरेक्शन में, तो पीछे से अचानक उसने आवाज सुनी बहुत सारे घोड़ों की। शत्रु राजा का सेनापति अपने सैनिकों के साथ राजा को घेरने आ रहा था। राजा आगे चला जा रहा था घोड़े को दौड़ाता हुआ। आगे जाकर देखा अचानक घोड़ा ठिठक कर रुक गया, क्योंकि आगे बहुत गहरी खाई थी। राजा को अचानक याद आया, मैं तो भूल ही गया, ये तो डायरेक्शन जाती है सिर्फ, यहाँ तो खाई के अलावा कुछ है ही नहीं। पीछे शत्रु देश का सेनापति, आगे खाई। बेहतर है शत्रु देश के हाथ में पड़ने से कि खाई में गिरकर मर जाएं। तो राजा ने घोड़े से उतरकर खाई में छलांग लगाने के लिए जैसे ही सोचा, अचानक उसे उस ताबीज की याद आई। उसने कहा चलो देखता हूँ क्या है उस ताबीज में। ताबीज को जब खोला तो उसके अंदर एक कागज था और उस पर सिंपल लिखा हुआ था, ये समय भी बीत जाएगा, दिस टू विल पास अवे। और राजा ने उस ताबीज को अपने सिर में माथे पे लगाया दोबारा, और एक नई एनर्जी से, नए विश्वास के साथ ईश्वर की तरफ तवज्जो करते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया और सोचने लगा देखते हैं अब क्या होता है। अचानक शत्रु देश के सेनापति को लगा, अरे भाई यहाँ तो इस तरफ तो खाई है, कुछ है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि राजा को इस खाई के बारे में पता ना हो। तो राजा कहीं भी जाए इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता, ये उसके मन में विचार आया कहीं से, और उसने अपने सैनिकों को कहा चलो वापस कहीं और ढूंढते हैं, यहाँ नहीं है राजा। और सैनिकों ने वापस अपने घोड़े मोड़ लिए और राजा ने दोबारा अपनी सेना को संगठित किया और दोबारा अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त किया। द मॉरल, द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज कि जब हम लोग जीते हैं ना, तो हम लोग अपने डर को इतना बड़ा बना लेते हैं, इतना भयावह बना लेते हैं कि हमको वही रियलिटी लगने लगती है। जैसे प्रभा ने बताया कि वो जो 2 सेब थे, वो सेब में कौन सा सेब वो बच्चा देगा, वो जब तक उसने दिया नहीं तब तक उस बच्चे के मन में क्या चल रहा था किसी को पता नहीं था। ठीक है ना। ऐसे ही आज मैं दोस्तों आप लोगों से कहना चाहता हूं, डोंट वरी, दिस टू विल पास अवे, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। ये हमारे हाथ में भी नहीं है, लेकिन ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी रियल है। द हैपनिंग्स आर रियल, द थिंग्स आर रियल, एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। ऑल द लीडरशिप जो यहाँ पे आए हैं, एमरल्ड्स एंड अप, आई कैन से दे आर द टेस्टिमोनियल्स, and we are also one of the live examples. So be with us. Let us meet on the beaches of world very soon. Thank you, and back to the host. थैंक यू सो मच आशीष जी एंड प्रभा जी, आपने जो यहाँ पर अभी आकर अपना ज्ञान हमें दिया है, विजडम हमें परोसा है, ये बहुत काम की चीज है हमारे लिए संपत्ति है, धरोहर है। हम इसे सहज कर रखेंगे, अपनी जिंदगी में इस्तेमाल लेंगे। मैं पूरे राजस्थान की तरफ से, पूरे जयपुर की एंटायर लीडरशिप की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा आगे भी, और आप हमें ऐसे वक्त देते रहेंगे और यहाँ पर अपने जिंदगी के तजुर्बे हमारे साथ बांटते रहेंगे। आपको बहुत बहुत दिल से दुआएं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी राजस्थान की तरफ से एक बार फिर से। और आज के हमारे जो स्पीकर जिन्होंने प्लान दिखाया डॉक्टर साहब का, उनका भी बहुत शुक्रिया। अभी सारे लोगों को के लिए मैं दिल से ही कहना चाहूंगा कि स्टे सेफ, स्टे होम, और बने रहिए यहाँ पर। यस सर, यस सर, यस सर। सुपर टॉप प्रभा जी, बहुत अच्छा बोले आप, बहुत अच्छा लगा आपको सुना बहुत दिन बाद। मैं भूपिंदर बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सुपर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू भूपिंदर जी, आपने भी हमारी तरफ से मोहर लगा दी इस बात के लिए। स्टे सेफ, स्टे होम, बने रहिए यहाँ पर। हम मिलते हैं अगली बार वापस अगले शनिवार को शाम को 8 बजे यहीं पर। विश यू गुड लक, गुड डायमंड, गॉड ब्लेस, गुड नाइट।